च 16 राजवीर का गुस्सा और जबरदस्ती। अब तक राजवीर की पकड़ जब अनवी पर थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है तभी अनवी एकदम से राजवीर को धक्का दे देती है और अगले ही पल खींचकर एक थप्पड़ राजवीर को मार देती हैं। थप्पड़ मारने की वजह से राजवीर का चेहरा एक तरफ झुक गया था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। अब आगे राजवीर का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। वो गुस्से में कांप रहा था। वहीं अनवी राजवीर पर ज्यादा ध्यान न देते हुए गुस्से में बेड से उठ खड़ी हुई। राजवीर अभी भी बेड से नीचे हो था, उसका चेहरा अभी भी झुका हुआ था, इसलिए अनवी का ध्यान राजवीर पर नहीं गया। अनवी राजवीर को चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मुझे किस करने की? तुम मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। आइंदा मुझे छूने से पहले 100 बार सोच लेना। बीवी तुमने मुझे भले ही जबरदस्ती बना लिया हो पर एक पति का हक में तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ये बोल अनवी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही दरवाजे की नोक पर हाथ रखा तभी उसे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। अनवी ने पलटकर देखा तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में से आग बरस रहे थे। वहीं अनवी ने जब राजवीर का चेहरा देखा तो जो अभी तक उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था अब वो कहीं गायब हो गया था। राजवीर ने अनवी को हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसे ऐसे ही खींचते हुए बेड की तरफ ले आया। बेड के पास आकर राजवीर ने अनवी को एक झटके से बेड पर धक्का दे दिया। बेड पर गिरते ही अनवी हल्की सी चीख निकल गई। हालांकि बेड काफी नरम था पर अचानक धक्का देने के वजह से उसकी हल्की चीख निकल पड़ी। राजवीर अनवी की तरफ देखते हुए अपनी टी शर्ट को निकल वही फेंक देता है और अनवी उठने को होती है उससे पहले ही उसके ऊपर आ जाता। अनवी राजवीर का ये रूप देख एकदम डर जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। राजवीर अनवी पर झुक जाता है और एक एक शब्द चबाते हुए बोला, क्या कहा तुमने कि मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की, तुम्हें किस करने की? हाँ तो तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि आज ही हमारी शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ है हम। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का और तुम्हें किस करने का हक है मेरे पास, और आज वो हक में कर रहूंगा। ये बोल राजवीर अनवी को किस करने लगता है, पर इस किस में प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। वो उसे बहुत रफ किस कर रहा था। वो बार बार उसके होठों पर बाइट करने लगता है। इससे अनवी को अपने होठों पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अनवी उसे धक्का देने के लिए राजवीर के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देने लगी पर राजवीर ने भी उसके दोनों हाथों को पकड़ बेड पर प्रेस कर देता है, फिर और भी ज्यादा उसे किस करने लगता है। कुछ ही समय में अनवी की सांसें उखड़ने लगती है पर राजवीर तो उसे 1 इंच भी नहीं हिला। वो राजवीर से अपने हाथ को छुड़ाने लगी पर राजवीर तो जैसे उसकी आज लेकर ही मानेगा। धीरे धीरे अनवी की आंखें बंद होने लगी, तब जाकर राजवीर ने अनवी को छोड़ा। राजवीर के छोड़ते ही अनवी जोर जोर से सांसें लेने लगी। वही राजवीर अभी भी नहीं रुका, उसने अपने होठ अनवी की गर्दन पर रख दिया और वहां किस करने लगा। अब तो अनवी की जैसे सांसें ही रुकने को हुई। उसकी आंखों में नमी थी, अब आंसू बंद बहने लगे थे। वही राजवीर को तो जैसे खबर ही ना ही कि वो क्या कर रहा है। पर अनवी की करीबी से राजवीर का गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा था और बड़े ही प्यार से अनवी की गर्दन और कोलारबोन पर किस कर रहा था। धीरे धीरे राजवीर अनवी की नाइटी उसके जिस्म से अलग कर देता है और यह महसूस कर अनवी जो अभी तक रो रही थी उसका रोना और तेज हो जाता है। वो रोते हुए बोली, प्लीज मिस्टर शेखावत मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आप हाथ उठाया उसके सॉरी पर प्लीज यह मत कीजिए प्लीज। पर राजवीर अनवी की कोई बात का जवाब नहीं देता और उससे थोड़ा अलग हो अपने और अनवी के बाकी के कपड़े उतारने ने लगता है। और कुछ ही समय में दोनों के बदन पर एक कपड़ा नहीं था। राजवीर फिर से अनवी के ऊपर झुकता है और वापस उसे किस करने लगता है। किस करने के बाद राजवीर थोड़ा ऊपर उठकर अनवी के चेहरे को देखता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज के बाद तुम मुझसे दूर जाने की बात कभी नहीं कर पाओगी और ना ही मुझ पर हाथ उठाने की कभी तुमसे कोई गलती होगी। ये बोल राजवीर जैसे ही अनवी को अपनी आगोश में लेता है अनवी की एक जोरदार चीख निकल पड़ती है। उसके आंसुओं की धारा ने रफ्तार पकड़ ली थी। अनवी दर्द से रोते हुई बोली, आहा मिस्टर शेखावत प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। पर राजवीर पर तो जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो तो बस आज अपनी मनमानी करने पर उतारू था। ऐसे ही कई घंटों तक अनवी की चीखें उस रूम में गूंजती रही पर राजवीर ने उसे नहीं छोड़ा। रात से शुरू हुआ ये सिलसिला करीब सुबह के 5 बजे रुका। राजवीर अनवी के ऊपर लेटा हुआ था और अनवी तो जैसे बेहोश ही हो गई हो। राजवीर के छोड़ते ही वो गहरी नींद में सो जाती है। राजवीर भी अनवी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए सो रहा था। सिंघनिया मेंशन, विराज का रूम, सुबह 7 बजे। आज आन्या सुबह ही उठकर रेडी हो गई थी और अब वो विराज को उठा रही थी। आन्या विराज को उठाते हुए बोली, विराज उठ जाओ ना, आज तो तुमने कहा था ना कि आज तुम मुझे मेरे घर ले जाओगे मेरे मम्मा पापा से मिलाने, पर तुम तो उठ ही नहीं रहे हो, उठो विराज। वैसे तो विराज की नींद कब की खुल चुकी थी पर वो आन्या को परेशान करना चाहता था इसलिए वो नाटक कर रहा था।
विराज में अलसाई सी आवाज में बोला, बीवी इतनी सुबह जाएंगे, ये थोड़ी बोला था शाम को जाएंगे, अभी तुम मुझे सोने दो, वैसे भी रात को तो सोने देती नहीं ही, पूरी रात मुझे परेशान करती रहती हो। ये बोल विराज पलट कर पेट के बल लेट जाता है। वही आन्या उसे अपनी आंखें बड़ी कर घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें पूरी रात परेशान करती हूँ और तुम्हें रात भर सोने नहीं देती? मैंने कब किया ऐसा कुछ जो ये सब बोल रहे हो? ये बोल आन्या अपना मुंह बना लेती है। विराज आंखें बंद किए ही हल्का सा मुस्कुराता है और बोला, बीवी अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। आन्या उसे घूरते हुई बोली, विराज अभी उठ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर अब विराज कुछ नहीं बोला और ऐसे ही लेटा रहा जैसे उसने आन्या की बातों को सुना ही नहीं। आन्या फिर बोली, विराज आखिरी बार बोल रही हूँ, उठ जाओ, नहीं तो फिर कुछ सोचकर पानी का जग उठा लेती है और बोली, विराज उठ जाओ, नहीं तो यह पानी मैं तुम्हारे सिर पर डाल दूंगी। विराज फिर से कुछ नहीं बोला। ये देख आन्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक झटके से जग का सारा पानी विराज पर डाल दिया। वही आन्या के ये करते ही विराज उठकर बैठ गया और आन्या को गुस्से से घूरने लगा। क्या अनवी कभी कर पाएगी राजवीर को माफ? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विथ डेविल इन पॉकेट एफएम पर। 17 विराज का आन्या को परेशान करना। अब तक आन्या बार बार विराज को उठा रही थी, लेकिन विराज भी आज उसे फुल परेशान करने के मूड में था। आन्या के बार बार कहने पर भी विराज नहीं उठता तो आन्या विराज को धमकाते हुए बोली, विराज उठ जाओ, नहीं तो मैं जग का सारा पानी तुम्हारे चेहरे पर डाल दूंगी। विराज को लगा आन्या मजाक कर रही है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही लेटा रहा। तभी आन्या ने वो जग का सारा पानी विराज के ऊपर डाल दिया और आन्या के ये करते ही विराज झट से उठ जाता है और आन्या को घूरने लगता है। अब आगे विराज आन्या को घूर रहा था और वहीं आन्या फिर से बोली, देखा कहा था ना, उठ जाओ, नहीं तो सारा पानी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, पर तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। विराज उसे घूरते हुए बोला, अच्छा बीवी, अगर मैं नहीं उठा तो तुम मुझ पर पानी डाल दोगी? आन्या उसे देखा में अपना सिर हिला देती है। अब विराज उसे देखते हुए बोला, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बीवी। यह बोल वो बेड पर से उठकर आन्या की तरफ बढ़ जाता है। वही विराज को अपनी ओर आता देख आन्या जल्दी से कमरे में दूसरी तरफ भाग जाती है। थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, अरे विराज, वो तुम उठ नहीं रहे थे इसलिए ऐसे उठा रही थी मैं आपको। विराज उसके पीछे भागते हुए बोला, अच्छा तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि विराज सिंघानिया से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। ये बोल वो अभी भी आन्या के पीछे भाग रहा था। अब आन्या आगे आगे और विराज पीछे पीछे, ऐसे ही दोनों पूरे रूम में पगड़म पगड़ाई खेल रहे थे। दोनों ही पूरे कमरे में भाग रहे थे। तभी आन्या बेड के पास पहुंच जाती है। तभी उसका पैर बेड से लग जाता है और वो गिरने को हुई। तभी विराज जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है, पर वो भी अपना बैलेंस बना नहीं पाता और दोनों ही एक साथ बेड पर गिर जाते हैं। अब आन्या बेड पर लेटी हुई थी और विराज आन्या के ऊपर था। दोनों का चेहरा इस वक्त बेहद करीब था। आन्या और विराज दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आन्या को होश आया। वो हड़बड़ाते हुए विराज को अपने ऊपर से हटाने लगी, पर विराज उसके ऊपर से हटा नहीं बल्कि अपना पूरा वजन आन्या पर डाल देता है, जिसे आन्या अब हिल भी नहीं पा रही थी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो घुटती सी आवाज में बोली, विराज हटो मेरे ऊपर से, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है, हटो ना। आन्या की बात सुन विराज ने कहा, ऐसे नहीं बीवी, तुमने मुझे सुबह सुबह परेशान किया है तो उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलके ही रहेगी। ये बोल विराज उसके गर्दन में अपना चेहरा झुपा लेता है और हल्का हल्का उसकी गर्दन पर किस करने लगता। वही आन्या विराज के इस तरह किस करने से एकदम से सिहर जाती है और विराज को अपने ऊपर से हटाने लगती है और बोलती है, विराज उठो ना, ये क्या कर रहे हो। तभी आन्या की एकदम से चीख निकल जाती है, क्योंकि विराज उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर देता है और आन्या के चेहरे की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, इतनी पनिशमेंट में ही दर्द हो रहा है, अभी तो और बाकी है। ये बोल वो फिर से आन्या की गर्दन पर अपने होठ रख देता है और जहां उसने अभी अभी बाइट किया था वहां सक करने लगता है, जिससे आन्या को गुदगुदी लगने लगती है। आन्या हिल रही थी, उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी विराज फिर से एक बार वहां बाइट कर देता है। आन्या की एक बार फिर से चीख निकल पड़ती है। तभी विराज आन्या के ऊपर से हट आन्या का चेहरा देखने लगता था। वही आन्या अभी भी आंखें बंद किए हुई लेटी थी। विराज आन्या को गौर से देख रहा था। उसने अभी तक नोटिस नहीं किया था, पर अब उसका ध्यान आन्या पर जाता है। आन्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और रेड कलर की चूड़ी भी पहनी थी और होठों पर भी गहरी लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। विराज उसे देख बोला, बीवी अब ऐसे ही बेड पर लेटे रहना है क्या, या अब तुम्हारा मूड बन गया है कुछ करने का? उसकी यह बात सुन आन्या, जो अभी भी अपने दर्द कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो झट से बेड से उठ जाती हैं और बोली, ऐसा कुछ नहीं है और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद करो। तुमने मुझे कल रात कहा था कि तुम मुझे आज मेरे घर लेकर जाओगे, पर अब तुम नाटक कर रहे हो। उसकी बात सुन विराज बोला, तो बीवी मैंने एक शर्त भी तो रखी थी, तुमने कौन सी वो शर्त पूरी की जो मैं तुम्हारी बात मानूं?
ये बोल विराज मुंह बना लेता है। वही आन्या हैरानी से विराज को देखते हुए बोली, अरे झूठे, कल रात तुमने मुझसे किस ली तो थी, अब झूठ बोल रहे हो, ये गलत बात है विराज। विराज उसके करीब आकर बोला, बीवी वो किस मैंने तुम्हें की थी, ना कि तुमने मुझे, और शर्त थी कि तुम मुझे किस करो। आन्या तो उसे देखते ही रह गई। तभी विराज बोला, बीवी ऐसे क्या देख रही हो, चाहो तो अभी भी तुम किस कर सकती हो, अगर चाहो तो, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, सच कह रहा हूँ। उसकी बात सुन आन्या फिर से बोली, विराज तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ बीवी, अब या तो शर्त पूरी करो या तो जाना कैंसल, अब बताओ क्या करना है तुम्हें। उसकी बात सुन आन्या अपना चेहरा नीचे झुका लेती हैं और धीरे धीरे विराज के करीब आती है। वही विराज ये देख मुस्करा देता है। आन्या आगे बढ़ झट से विराज को किस कर उससे दूर हो जाने लगती हैं, तभी विराज उसके बालों को पीछे से पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। 18 अनवी की खामोशी, राजवीर की बेचैनी। अब तक आन्या विराज के लिप्स पर हल्का सा किस कर जैसे ही हटने को हुई, विराज ने एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है और उसे बेहद पैशनेट किस करने लगता है। अब आगे विराज बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। वही आन्या विराज को धक्का दे रही थी पर विराज तो हिल भी नहीं रहा था। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद विराज ने आन्या के लिप्स पर जोर से बाइट किया और एक झटके से उसे झोड़ दिया। वही विराज के झोड़ते ही आन्या गहरी गहरी सांसें ले रही थी और कुछ देर यूं ही गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल किया और फिर आन्या अपने होठों पर अपनी उंगली रख कर देखा तो उस पर हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। ये देख आन्या विराज को घूर कर देखने लगी और उस पर बरसते हुए बोली, तुमने मुझे इतनी जोर से बाइट क्यों किया, पता है कितना दर्द हो रहा है मुझे। विराज आन्या की बात सुन बोला, अच्छा तो तुम मुझे अच्छे से किस कर लेती तो मैं तुम्हें ना किस करता और ना ही बाइट करता। अच्छा अब मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर ऑफिस जाते वक्त तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ठीक है। आन्या अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। उसका चेहरा भी लाल हो गया था। विराज उसे इस तरह गुस्सा करता देख बोला, बीवी अब ऐसे मत देखो, और वैसे भी तुम्हारे होठ इतने मीठे हैं कि इन्हें देखते ही फिर से इन्हें खाने का मेरा मूड बन जाएगा। फिर मत बोलना कि विराज तुमने मुझे किस क्यों की। आखिरी की बात विराज मुंह बनाता हुआ बोला। आन्या उसे एक नजर देखती है और फिर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर खुद को देखने लगती है। वही विराज उसकी इस हरकत को देख हल्का सा मुस्कुराता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है। आन्या मिरर में खुद को देख रही थी। उसके पूरे बाल बिगड़ चुके थे, लिपस्टिक भी पूरी तरह से फेल गई थी, उसके होठों पर हल्का सा कट का निशान था और वहीं उसकी गर्दन पर भी गहरा लाल निशान था। ये सब देख उसे कुछ समय पहले की बात याद की, कैसे विराज ने उसकी गर्दन पर ये लव बाइट दिया था। आन्या अपनी गर्दन पर उस बाइट वाली जगह पर हल्का सा टच करके देखती है तो उसकी हल्की सी चीख निकल पड़ती है क्योंकि उसे अभी भी दर्द का एहसास हो रहा था। आन्या मिरर में देख उस बाइट मार्क को हाइड करने लगी और साथ ही मन विराज को भर भर कर गलियां दे रही थी। कुछ ही समय में विराज शॉवर लेकर बाहर आया और आन्या को इस तरह बड़बड़ाते देख अपना सिर ना में हिला देता है और खुद क्लोजेट में चला जाता है। वही आन्या जो अब तक विराज को कोस रही थी वो डोर की आवाज सुन क्लोजेट की तरफ देखती है और फिर एक बार खुद को मिरर में देख रूम से बाहर निकल जाती है। विराज जब रेडी होकर रूम में आता है तो देखता है कि आन्या रूम में नहीं है तो वो समझ जाता है कि वो बाहर चली गई है। फिर वो भी अपने बालों को सेट करता है और अपनी वॉच पहनकर अपना लैपटॉप बैग उठता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही समय में विराज और आन्या ब्रेकफास्ट करके आन्या के घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शेखावत मेंशन सुबह 10 बजे 10 बजने को थे पर ना तो अभी तक अनवी उठी थी और ना ही राजवीर उठा था। तभी राजवीर की आंखें खुली। आंखें खुलते ही उसकी नजर अनवी पर गई। अनवी का चेहरा पीला पड़ चुका था। राजवीर रात की बातों को याद कर अनवी की तरफ देखकर बोला, जान क्यों दिलाती हो इतना गुस्सा मुझे कि मैं आपे से ही बाहर हो जाओ। ये बोल वो बेड से उठ जाता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर में वो शॉवर लेकर आता है। उसने अभी अपना बाथरोब पहना था। एक टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था पर उसका ध्यान अभी भी अनवी पर था। उसने टॉवल वही सोफे पर फेंका और अनवी तरफ आकर बेड पर बैठ गया। वो अनवी को देख रहा था, फिर वो अनवी के गालों पर हाथ रख उसे उठाने लगता है। तभी अनवी की आंखें खुल जाती है पर राजवीर को देख एक बार फिर से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। राजवीर उसे देख बोला, जान प्लीज इस तरह रो मत, देखो कल मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने वो सब किया, पर सच में मेरा वो इंटेंशन नहीं था। पर अनवी कुछ नहीं बोली और ऐसे ही ब्लैंकेट से खुद को कवर कर उठने लगी, पर जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। राजवीर ने आगे बढ़ उसे संभाला और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और ऐसे ही बाथरूम में ले जाने लगा, पर अनवी ने एक शब्द नहीं कहा और ऐसे ही दूसरी तरफ अपना चेहरा कर रो रही थी। राजवीर को अनवी का इस तरह खामोश रहना अंदर तक खा रहा था। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी पर फिर भी वो बाथरूम में लाकर उसे बाथटब में बिताता है, उसे बात दिलाता है। कुछ समय में वो उसे बात दिलाकर रूम में लाता है।
इस वक्त अनवी ने पिंक कलर का बाथरॉब पहना था और राजवीर ने उसे अपने बाहों में लिया हुआ था। वो उसे लेकर बेड के पास आता है पर बेड को देखकर वो अनवी को सोफे पर बिठा देता है, क्योंकि पूरी बेड शीट पर ब्लड लगा हुआ था। राजवीर पहले जाकर बेड शीट चेंज करता है, फिर अनवी को बेड पर बिठाया है और खुद को सेट में चला जाता है और कुछ समय में बाहर आता है। इस वक्त उसने नॉर्मल सी व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना था। देखने से ही पता लग रहा था कि वो आज ऑफिस नहीं जाने वाला है, पर अनवी ने उसे ना एक नजर देखा और ना ही कुछ कहा। राजवीर के हाथों में एक टी शर्ट थी और एक शॉर्ट्स थी। उसने अनवी को टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनाए और उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता और खुद कमरे से बाहर निकल जाता है। क्या अनवी कभी कर पाएगी राजवीर को माफ, या एक्सेप्ट कर लेगी राजवीर को? जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विथ डेविल इन पॉकेट एफएम पर। 19 अनवी की अपने घर जाने की बात। अब तक राजवीर अनवी को कपड़े पहनाकर उसे बेड पर लेटाता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर रूम से बाहर निकल जाता है। अब आगे राजवीर के रूम से जाने के बाद अनवी डोर की तरफ देखती है और बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर शेखावत। ये बोल उसके आंखों से एक बार फिर से आंसुओं की धारा बहने लगती है। राजवीर नीचे हॉल में आकर किचन में चले जाता है। वो सभी सर्वेंट को जाने का बोल खुद ही अनवी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने को बोलता है। वो अपने हाथों से बना खाना उसे खिलाना चाहता था, इसलिए वो खुद ही ब्रेकफास्ट रेडी करता है। थोड़े समय में ही राजवीर अनवी के पसंद का ब्रेकफास्ट बनाता है, पनीर के पराठे और ऑरेंज जूस। उसे एक बार अनवी ने बताया था कि उसे पनीर के पराठे बहुत पसंद हैं, इसलिए राजवीर उसका मूड ठीक करने के लिए यही बनाता है। वैसे भी राजवीर को बहुत अच्छा ही खाना बनाना आता था। राजवीर ब्रेकफास्ट सर्व कर उसे ट्रे में रखता है और ट्रे लिए हुए ऊपर रूम की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर कैसे भी कर अनवी का मूड चेंज करना चाहता था, क्योंकि कि अनवी की खामोशी उसे खा रही थी। राजवीर रूम में आकर देखता है तो अनवी अभी तक वैसे ही बेड पर लेटी थी और एक तक बाहर बालकनी की तरफ देख रही थी। उसके आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। डोर की आवाज सुनकर भी अनवी डोर की तरफ नहीं देखती, पर उसे ये तो पता था कि राजवीर रूम में आ गया था। राजवीर ट्रे लेकर रूम में आता है और वो ट्रे बेड के साइड टेबल पर रख देता है और अनवी की तरफ देख प्यार से बोलता है, जान चलो कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना तुम्हें, चलो उठो। ये बोल वो जैसे ही अनवी का हाथ पकड़ उसे उठाता है तो अनवी उससे अपना हाथ झुड़वाकर करवट बदलकर सो जाती है। राजवीर अपने हाथ को देख पहले तो उसे गुस्सा आता है, पर फिर भी वो अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर अनवी के थोड़ा करीब होकर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। फिर अनवी से काफी प्यार से बोला, क्या हुआ जान, गुस्सा हो मुझसे? देखो कल जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, पर मुझे सच में गुस्सा आ गया था और मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। तुमने भी मुझे कितना गुस्सा दिला दिया था, मैं क्या करता? अच्छा अब तुम कहोगी तो मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ, पर प्लीज कुछ खा लो पहले। देखो खाने से गुस्सा नहीं होते, यह अच्छी बात नहीं है। और मैंने तो तुम्हारी पसंद का पराठा बनाया है, वो भी अपने हाथों से, आओ खा लो। अनवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है, प्लीज मिस्टर शेखावत जाए आप। अनवी की बातें सुन राजवीर को बुरा लग रहा था, पर फिर उसने अपने मन को समझाया और एक फिर से अनवी से बोला, नाराज हो क्या मुझसे? अनवी उसकी यह बात उठकर बैठ जाती है और गुस्से में बोली, मैं आपसे नाराज होने वाली होती कौन हूँ? हाँ, जो आपको करना था आपने किया। अब अपनी यह परवाह दिखाकर क्या साबित कर रहे हैं कि आपको मेरी कितनी फिक्र है? नहीं, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं, ना ही मेरी बातों की, ना ही मेरी मर्जी की। आप सिर्फ अपने मन की करते हैं। पहले जबरदस्ती शादी और फिर जबरदस्ती मेरे साथ वो सब, और कहते हैं कि प्यार करते हैं, ऐसा होता है प्यार? राजवीर उसकी बातें सुनकर बोला, जान मुझे गलत मत समझो, बस कल गुस्सा आ गया था, तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मैं क्या ही करता? बोलो, तुम भी तो समझो सच में प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी इस तरह की बातें दिल में चुभ रही है। अच्छा क्या चाहती हो, क्या करूँ मैं जो तुम मुझसे अपनी नाराजगी दूर कर दो? बोलो, मुझे अपने घर जाना है, क्या आप मुझे जाने देंगे? अनवी ने थोड़ी रिक्वेस्ट भरी टोन में बोला, जिसे सुन राजवीर ने कहा, जान मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। हाँ अगर चाहो तो तुम्हें मिलाने ले जा सकता हूँ, पर अपने से दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तुम चाहो तो कल ही चलेगे, पर तुम्हें वापस मेरे साथ आना ही होगा। अब तुम्हें जो सही लगे, चलो अब तो खा लो। ये बोल राजवीर अनवी की तरफ एक बाइट बढ़ा देता है तो अनवी भी उसे अपने मुंह में ले लेती है, पर तभी उसे अपने होठों पर दर्द होता है, क्योंकि राजवीर ने कल उसके होठों पर कई बार बाइट किया था, जिसके वजह से उसके कट गए थे। वहीं अनवी की दर्द भरी आवाज सुनकर राजवीर उसे जल्दी से पहले पानी पिलाता है और फिर छोटी छोटी पराठे की बाइट उसे खिलाने लगता है। राजवीर अनवी को ब्रेकफास्ट करवाकर उसे एक पेन किलर देता है और दवा खाने के बाद अनवी को वापस लेटा देता है और ब्लैंकेट से कवर उसे आराम करने को बोलता है। राजवीर उसी के पास थोड़ा समय बैठा रहता है और अनवी के बालों को धीरे धीरे सहलाता है, जिससे अनवी जल्दी ही सो जाती है। राजवीर अनवी के सोने के बाद बेड से उठता है और बालकनी में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल कर कल सुबह ही मुंबई निकलने की तैयारी करने बोलता है।
वहीं राजवीर का असिस्टेंट यश उसकी बात सुन अक्सर कहता है और राजवीर फोन कटकर रूम में आ जाता है। राजवीर रूम में आकर बेड के सामने सोफे पर बैठ जाता है और अन्वी को देखता है और खुद से ही कहता है, जान अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दे सकता, पर तुम्हारी हर खुशी का ख्याल में रखूंगा। तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें उनके पास पर अपने से दूर भी नहीं होने दूंगा। ये बोल राजवीर अपने लैपटॉप में अपना काम करने लगता है, पर उसकी नजर अभी भी अन्वी पर ही थी। मुंबई में विराज की कार आन्या के घर आकर रुकी। आन्या जल्दी से कार में से उतरकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। उसे तो जैसे विराज का ख्याल ही ना हो। वही विराज उसकी इस खुशी को देख स्माइल कर देता है और कार से बाहर निकलकर वो भी घर में चला जाता है। वही आन्या घर में आकर जोर से चिल्लाती है, मम्मा पापा। वही उसकी आवाज सुनकर आन्या के पापा, जो हॉल में ही सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से उठकर आन्या की तरफ बढ़ जाते हैं। आन्या की माँ, जो किचन में खाना बना रही थी, वो भी किचन से बाहर आ जाती है। अपनी बेटी को नई नवेली दुल्हन की तरह देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जल्दी से आकर आन्या के गले लग जाती हैं। आन्या भी उन्हें देख इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। आन्या अपनी माँ से अलग होकर अपने पापा के गले लग जाती है। वही उनका ये प्यार देख विराज भी जोर पर खड़ा होकर मुस्कुरा देता है। फिर थोड़ा तेज आवाज में कहता है, अरे अपनी बेटी से ही मिलना है या अपने दामाद का भी स्वागत करेंगे आप सब। उसकी बातें सुन आन्या के माँ पापा का ध्यान दरवाजे पर खड़े विराज पर जाता है। वही आन्या उसकी बात सुन मुंह बना लेती हैं। आन्या की माँ आन्या का हाथ पकड़कर उसे विराज के साथ दरवाजे पर खड़ा कर देती है और एक सर्वेंट को पूजा की थाल लाने को कहती हैं। फिर विराज को देख बोली, बेटा आप दोनों शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं, इसलिए आप दोनों की नजर उतारनी है मुझे। विराज उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और आन्या की तरफ देखने लगता है। क्या अन्वी छोड़ देगी राजवीर को? जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विद डेविल इन पॉकेट FM नॉवल पर। चैप्टर 20 गुस्सा हो बीवी। अब तक आन्या की मां आन्या का हाथ पकड़कर उसे विराज के साथ दरवाजे पर खड़ा कर देती है और एक सर्वेंट को पूजा की थाल लाने को कहती हैं। फिर विराज को देख बोली, बेटा आप दोनों शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं, इसलिए आप दोनों की नजर उतारनी है मुझे। विराज उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और आन्या की तरफ देखने लगता है। अब आगे मधु जी आन्या और विराज की पहले नजर उतारती हैं, फिर उन्हें घर के अंदर लेकर आती है। विराज और आन्या एक सोफे पर बैठे थे और सामने सोफे पर दिनेश जी और मधु जी बैठे थे। विराज उन्हें देख बोला, वो मुझे कुछ काम था तो मैं चलता हूँ, वैसे भी सिर्फ आन्या को छोड़ने आया था। मधु जी ने कहा, अरे बेटा कुछ खा कर तो जाओ। ये बोल मधु जी आन्या को देखती है तो आन्या बेपरवाही में कहती हैं, अरे मम्मा जाने दीजिए, उन्हें काम है, मैं हूं ना, मुझे खिला दीजिए। आन्या की बातें सुन मधु जी उसे घूर कर देखती है तो उसके पापा बात को संभालते हुए बोले, अरे बेटा ऐसा कैसा हो सकता है, तुम शादी के बाद पहली बार आए हो, ऐसे जाओगे तो अच्छा थोड़ी लगता है। आन्या ने फिर से कहा, अरे पापा उन्हें काम है, जाने दीजिए ना। उसकी माँ फिर से आन्या को आंखें दिखाती, जिससे आन्या चुप हो जाती है। आन्या अपने माँ और पापा को देख रही थी, जिन्हें उसकी तो जैसे कोई फिक्र ही ना हो। और यह बात विराज भी नोटिस कर रहा था। उसने भी मासूम सी शक्ल बनाकर मधु जी से बोला, अब क्या करूं, जब मेरी बीवी ही मुझे जाने को बोल रही है तो अब तो रुक भी नहीं सकता मैं। आन्या तो विराज को हैरानी से देख रही थी, जो सीधे सीधे उसे फंसा रहा था। मधु जी ने कहा, अरे बेटा ऐसे कैसे, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ, तुम खाना खा कर जाना। ये बोल मधु जी किचन में चली जाती है और विराज वही बैठे दिनेश जी से बातें करने लगता है। वो बीच बीच में आन्या के फेस एक्सप्रेशन भी नोटिस कर रहा था। आन्या का उसे देख मुंह बनाना ये देख विराज मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आन्या वहां से उठ जाती है और अपने पापा को देख बोली, पापा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोल आन्या अपने रूम की तरफ बढ़ गई, तभी विराज ने कहा, अंकल मुझे वॉशरूम जाना है। दिनेश जी ने आन्या को देखकर कहा, बेटा विराज को अपने साथ रूम में ले जाओ। आन्या ने एक नजर गुस्से में विराज को देखा, जो उसे से देख मुस्कुरा रहा था, फिर अपने पापा को देखा में सिर हिला देती है और बोली, चलो। ये बोल विराज मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे चल देता है। आन्या जल्दी जल्दी चलकर रूम में आती है, तभी पीछे से विराज भी रूम में आ जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। आन्या विराज की तरफ देख हड़बड़ाते हुए बोली, ये तुमने डोर क्यों लॉक किया? विराज आन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए सेडेक्टिव वॉइस में बोला, बीवी अब हस्बैंड वाइफ रूम का डोर लॉक कर क्या करते हैं? विराज आन्या के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और आन्या के ऊपर झुक गया तो आन्या भी पीछे की तरफ झुकने लगी। विराज भी आन्या पर झुके जा रहा था। आन्या और विराज बेड के पास खड़े थे, इसलिए आन्या अचानक से बेड पर गिर जाती है। वो उठने को होती है, तभी विराज भी आन्या के ऊपर आ जाता है और आन्या की दोनों हाथ जो विराज के सीने पर थे और विराज को धक्का दे रही थी। विराज उसके दोनों हाथों को पकड़ बेड पर आन्या के सिर के ऊपर कर अपने एक हाथ से पकड़ लेता है।
विराज आन्या के चेहरे पर झुकते हुए बोला, क्या हुआ, गुस्सा हो बीवी? आन्या उसको देखते हुए बोली, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर अब तुम उठो, मुझे सांस नहीं आ रही है। विराज उसे देखते हुए बोला, अच्छा इतना वेट तो मैंने अपना तुम्हारे ऊपर डाला भी नहीं और तुम्हें सांस नहीं आ रही। फिर विराज आन्या की फेस पर झुकते हुए सेडेक्टिव वॉइस में बोला, तब क्या होगा बीवी जब तुम पूरी रात मेरे नीचे रहोगी? आन्या उसे घूरते हुए बोली, हटो मेरे ऊपर से, मुझे नीचे भी जाना है। विराज ने आन्या से कहा, एक शर्त पर। आन्या उसे देख मुंह बनाते हुए बोली, और वो क्या है? किस्मी विराज की यह बात सुन आन्या का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसे देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा मुझे किस करने ही बोलते हो, आज मैं तुम्हारे लिप्स पर किस नहीं करूंगी। अब हटो। ये बोल आन्या कसमसाने लगी। विराज ने आन्या पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, लिप्स थोड़ी ना बोल रहा हूँ बीवी। आन्या उसकी यह बात सुन उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। विराज अपना एक हाथ अपनी गर्दन पर रख बोला, यहाँ पर बीवी। विराज की बातें सुन आन्या बोली, विराज हट जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे विराज। विराज ने कहा, मैं पछताने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे किस करो। ये बोल विराज आन्या की तरफ अपना चेहरा झुका देता है। वही आन्या शरारती मुस्कान लिए विराज के गर्दन पर अपने होठ रख देती है। विराज तो यह महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर अगले ही पल उसकी चीख निकल पड़ती है और आन्या उसे देख मुस्कुराने लगती है, क्योंकि आन्या ने विराज के गर्दन पर बहुत कसकर बाइट किया था, जो कि नीला पड़ गया था। विराज उसे घूरते हुए बोला, बीवी यह क्या किया तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने पति को ऐसे जंगली बिल्लियों की तरह हरकतें कर रही हो। आन्या उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था हट जाओ, पर तुम नहीं माने, तुम्हें तो किस चाहिए था, मैंने दिया, अब उठो। नहीं बीवी, अब तो तुम्हें भी कुछ मिलना चाहिए ना, ये बोल विराज भी आन्या की गर्दन पर झुक जाता। वही आन्या जो अभी तक हंस रही थी, उसकी तो जैसे सांसें ही थम सी गई थी। विराज आन्या की गर्दन पर हल्का हल्का किस कर रहा था, जिससे आन्या को अपनी बॉडी हलचल महसूस हो रही थी। वो बार बार हिल रही थी, तभी विराज कसकर उसकी गर्दन बाइट किया। आन्या एकदम से चीख निकल गई। तभी विराज फिर से हल्के हल्के उसके उस बाइट मार्क पर किस करने लगता है। फिर विराट आन्या से अलग हो खड़े हो जाता है और आन्या को देखने लगता, जो अब उसे गुस्से से घूर रही थी। आन्या कुछ बोलने को हुई, तभी डोर पर नोक हुआ और साथ ही मधु जी की आवाज आई, अनु बेटा जल्दी से नीचे आ जाओ, खाना खाना है कि नहीं? आन्या जल्दी से बोली, आ रही हूँ मम्मा। आप चलो। ये बोल आन्या विराज एक घूर कर देखती है, फिर वॉशरूम में चली जाती है। टू बी कंटिन्यूज। 21 राजवीर और अनवी की बातें। अब तक। फिर विराट आन्या से अलग हो खड़े हो जाता है और आन्या को देखने लगता, जो अब उसे गुस्से से घूर रही थी। आन्या कुछ बोलने को हुई, तभी डोर पर नोक हुआ और साथ ही मधु जी की आवाज आई, अनु बेटा जल्दी से नीचे आ जाओ, खाना खाना है कि नहीं? आन्या जल्दी से बोली, आ रही हूँ मम्मा। आप चलो। ये बोल आन्या विराज एक घूर कर देखती है, फिर वॉशरूम में चली जाती है। अब आगे। विराज नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर एक चेयर पर बैठे जाता है। तभी आन्या भी नीचे आती है और अपनी माँ के बगल वाली चेयर पर बैठने वाली होती है, तो मधु जी आन्या से कहती हैं, बेटा विराज के पास वाली चेयर पर जाकर बैठो। आन्या अपनी माँ की बात सुन विराज के बगल में बैठे जाती है। मधु जी सबको खुद ही खाना सर्व करती है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। सभी लोग अपना खाना शुरू करते हैं, पर आन्या विराज को घूर कर देख रही थी, क्योंकि विराज ने आन्या का हाथ पकड़ रखा था, जिस वजह से वो अपना खाना नहीं खा पा रही थी, बस विराज को घूरी जा रही थी। विराज मुस्कुराते हुए अपना खाना खा रहा था। तभी विराज ने मधु जी की तरफ देखकर कहा, आंटी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। मधु जी मुस्कुराते हुए देखती है, फिर आन्या की तरफ देख बोली, अनु बच्चा तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? आन्या अपनी माँ की बात सुन पहले हड़बड़ा जाती हैं, फिर अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लिए अपनी माँ से कहती है, वो मेरे हाथ में चोट लगी है मम्मा, आप ही मुझे खिला दीजिए ना। आन्या को लगा विराज उसकी मम्मा को अपने पास आता देख उसके हाथ छोड़ देगा, पर उससे पलट विराज बोला, क्या हुआ बीवी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मुझे बता देती, मैं खिला देता हूँ। ये बोल विराज एक निवाला लिए आन्या की तरफ बढ़ा देता है। वही विराज की बातें सुनकर दिनेश जी और मधु जी मुस्कुरा देते हैं। आन्या भी उन्हें देख स्माइल करती है, फिर वो निवाला खा लेती है। सभी लोग फिर से खाना खाने लगते हैं। विराज कभी खुद खाता तो कभी आन्या को खिलाता। आन्या बार बार मुंह बनाते हुए खा रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विराज आन्या का हाथ नहीं छोड़ता। आन्या खाते वक्त जोर से विराज की उंगलियों पर बाइट कर लेती है, पर विराज कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर घूर कर आन्या को देखता, और आन्या मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। विराज की पकड़ भी ढीली हो गई थी, जिससे आन्या अपना हाथ तुरंत छुड़ा लेती है और जल्दी से खड़े होकर बोली, माँ मेरा खाना हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ आराम करने। ये बोल आन्या डाइनिंग एरिया से निकलकर रूम में चली जाती है। विराज भी खड़ा होता है और बोला, आंटी मैं भी चलता हूँ, शाम को आऊंगा आन्या को ले जाने।
ये बोल विराज भी डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। दिनेश जी और मधु जी विराज के साथ हॉल में आते हैं और विराज उन्हें देख बाहर निकल जाता है। आन्या भी अपने रूम में अपने बेड पर लेट जाती है और कुछ ही देर में सो जाती है। विराज भी ऑफिस पहुंच जाता है और अपने केबिन में चला जाता है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। विराज अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। विराज ने उसे अंदर आने का बोला और तभी उसका असिस्टेंट अतुल अंदर आया और धीरे से बोला, सर वो मिस्टर शेखावत के साथ जो डील होने वाली थी जिसके लिए आप दिल्ली जाने वाले थे, पर अब मिस्टर शेखावत खुद ही मुंबई आ रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, वैसे कब तक आ रहे हैं मिस्टर शेखावत? विराज ने कहा, सर कल इवनिंग तक आएंगे और उन्होंने कहा है कि मीटिंग परसों मॉर्निंग में ही रखना चाहते क्योंकि वो अपने कोई पर्सनल काम से मुंबई आ रहे हैं जिस वजह से वो जल्दी ही फ्री होना चाहते हैं। अतुल ने कहा, ठीक है मीटिंग फिक्स कर दो, विराज ने शांत लहजे में कहा। अतुल भी औक्स बोलकर बाहर निकल गया। विराज फिर से अपने काम में लग जाता है। शेखावत विला। आज का पूरा दिन बीत गया था। राजवीर भी घर से कहीं नहीं गया था। वहीं अनवी ने एक बार भी राजवीर से कोई बात नहीं की सिवाय अपने मम्मा पापा से मिलने के बात के अलावा। राजवीर को ये बात बुरी लग रही थी पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो जब भी अनवी से बातें करने की कोशिश करता अनवी कोई जवाब नहीं देती है। राजवीर अनवी के पास जाकर बोला, जान उठो कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना। अनवी ने कहा, मुझे नहीं खाना है। राजवीर को अब गुस्सा आने लगा। भाई वो भी कब से अनवी को मना रहा पर वो है कि कुछ बोल ही नहीं रही थी। राजवीर ने थोड़ा गुस्से में कहा, जान अगर तुमने अभी खाना नहीं खाया तो हम लोग मुंबई नहीं जाएंगे और तुम अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाओगी। मैं सुबह से तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही। चुपचाप मेरी बातें मानो नहीं तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अनवी ने जब उसे गुस्से ने देखा तो उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। वही उसे देख राजवीर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और फिर आंखें खोल खुद को शांत करता है और बोला, देखो मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा पर प्लीज मेरी बात मानो, चलो डिनर कर लो प्लीज। उसे देख अनवी ने अब थोड़ा शिकायती लहजे में कहा, आप हमेशा गुस्सा क्यों करते हो, अच्छे से भी तो बोल सकते हो ना। अनवी की यह बात सुन राजवीर उसे देख मुस्करा देता है और बोला, अच्छा अब से मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा पर अब तुम भी रोगी नहीं। अनवी उसे देखा में अपना सिर हिला देती हैं और वॉशरूम में चली जाती है और राजवीर उसे जाता देख बोला, तुम्हें तो अब मैं मना कर ही रहूंगा जान। अनवी थोड़े ही समय में फेस वॉश कर बाहर आती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ नीचे डाइनिंग रूम में लेकर आता है। अनवी ध्यान से पूरे घर को देख रही थी क्योंकि पहले कभी उसने घर पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उस समय उसे बस यहाँ से जाने की जल्दी थी। दोनों ही डाइनिंग एरिया में आए और राजवीर ने उसे एक चेयर पर बैठाया और खुद उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ गया। राजवीर अनवी को खाना सर्व करता है और उसे खाने को बोलता है और अपना खाना खाने लगता है। वहीं अनवी अभी भी यहाँ वहाँ देख रही थी और फिर राजवीर को देखने लगी। तभी राजवीर ने कहा, क्या हुआ, कुछ पूछना है? अनवी ने धीरे से कहा, आप यहाँ अकेले रहते हैं, मतलब आपकी फैमिली वो कहाँ रहती है? राजवीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरी फैमिली नहीं है, बस एक छोटा भाई है, वो अभी लंदन में है अपनी स्टडी कंप्लीट करने, तो इस घर में कोई नहीं रहता है। अनवी ने थोड़ा हैरानी से कहा, रहते हैं ना मैं और तुम, और हाथ दिन में सर्वेंट भी होते पर वो रात को सब सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं। अनवी अब कुछ और पूछने को हुई तो राजवीर ने कहा, अब डिनर करो, बाकी की बात बाद में कर लेना। अनवी भी खाना खाने लगती है पर राजवीर को अनवी का इस तरह उसके बारे में जानते देख अच्छा लग रहा था। दोनों ही डिनर कर रूम में आते हैं और अनवी को चेंज करने का बोल अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। अनवी भी उसे देख वॉशरूम में चली जाती है। अनवी जब चेंज कर आती है तो देखती है कि राजवीर आज सोफे पर सो रहा था। पता नहीं क्यों पर अनवी को थोड़ा बुरा लगता है, पर अनवी कुछ नहीं कहती और बेड पर लेट जाती है। पर उसकी नजरें अभी भी राजवीर पर थी जो खुद को सोफे पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अनवी उठकर राजवीर के पास आती है और धीरे से बोली, मिस्टर शेखावत आप बेड पर सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजवीर उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। पर अनवी फिर से बोली, नहीं आप बेड पर सो सकते हैं, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। राजवीर उसे देख रहा था जो आज पूरा दिन तो कुछ नहीं बोल रही थी पर अब वो अपनी बातें राजवीर से कह रही थी, भले ही थोड़ा हिचकिचा रही थी। राजवीर उठ जाता है और अनवी का हाथ पकड़ बेड की तरफ आता है और अनवी को बेड पर लेटा देता है और झुककर उसके फोरहेड पर किस कर देता है और खुद दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। बेड पर लेटे हुए वो अनवी को देख रहा था तो अनवी जल्दी से करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। राजवीर उसे देख हल्का मुस्करा देता है और खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर राजवीर आज अनवी से थोड़ी दूर होकर सो रहा था क्योंकि पता नहीं उसकी कौन सी हरकत अनवी और उसकी दूरी को बढ़ा दे, ये सोचकर वो अनवी से दूर ही सो रहा था।
टू बी कंटिन्यूड 22 अनवी का वापस मुंबई आना। अब तक राजवीर उठ जाता है और अनवी का हाथ पकड़ बेड की तरफ आता है और अनवी को बेड पर लेटा देता है और झुककर उसके फोरहेड पर किस कर देता है और खुद दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। बेड पर लेटे हुए वो अनवी को देख रहा था तो अनवी जल्दी से करवट बदलकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। राजवीर उसे देख हल्का मुस्कुरा देता है और खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। राजवीर आज अनवी से थोड़ी दूर होकर सो रहा था क्योंकि पता नहीं उसकी कौन सी हरकत अनवी और उसकी दूरी को बढ़ा दे, ये सोचकर वो अनवी से दूर ही सो रहा था। अब आगे विराज ने दिन में ही आन्या को बताया था कि वो लोग अब दिल्ली नहीं जा रहे हैं। ये सुनते ही आन्या अपने घर रुकने की जिद करने लगी, जिसके चलते विराज को हार मानकर आन्या को उसके घर रुकने की परमिशन दे दी थी। और आज आन्या कई दिनों बाद अपने घर में अपने कमरे में थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो उसका ध्यान बार बार अपने और अनवी की एक फोटो पर जा रहा था। आन्या उस फोटो को अपने हाथ में ले लेती है और उस फोटो को देख बोली, दी काश आप भी यहाँ होती, हम अभी कितनी मस्ती करते। आन्या की आंखें हल्की नम थी। तभी किसी ने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखा, जिससे वो डर गई। वो पीछे मुड़ती उससे पहले ही विराज की आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या हुआ बीवी, रो रही हो? आन्या उसकी तरफ मुड़ी और अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विराज, और तुम अंदर कैसे आए, बताओ मुझे। विराज उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए सेडेक्टिव वॉइस में बोला, वो क्या है ना बीवी, अब तुम्हारे बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। रात में जब तक तुम मुझे गुड नाइट किस ना दो तो मुझे नींद नहीं आती। जब तुम रात को मेरे करीब आकर सोती हो मुझे एक सुकून की नींद आती है। आन्या को हैरानी हो रही थी कि विराज किस तरह की बातें कर रहा था। वो उसे देख बोली, बकवास मत करो विराज, जाओ यहाँ से, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। विराज उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या बोलेगा, यही कि कितना अच्छा पति है, कितना प्यार करता है अपनी बीवी से, अपनी बीवी को एक दिन भी खुद से अलग नहीं रख सकता। आन्या उसे देख थोड़ा गुस्से में बोली, जाओ यहाँ से विराज, कोई आ जाएगा तो। विराज बोला, नहीं, मैं आज की रात यही रहने वाला हूँ, मुझे अपनी बीवी के पास सोना है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और तुम भी सो जाओ। ये बोल विराज बेड पर लेट गया। वही आन्या अभी भी उसे हैरानी से देख रही थी। तभी विराज ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा तो आन्या उसके ऊपर जा गिरी। आन्या उससे छूटते हुए बोली, विराज ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे और घर वापस जाओ अभी के अभी। विराज उसकी आंखों में देख बोला, ठीक है चला जाऊंगा, पर पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। आन्या तपाक से बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कोई किस विस नहीं करूंगी। विराज उसे देख शरारती अंदाज में मुस्करा देता है और बोला, क्या बात है, वैसे तो मैं कहने वाला था कि मुझे भूख लगी है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, पर अगर तुम मुझे मीठा भी खिलाना है तो खाने के बाद भी खिला सकती हो, मना नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, और तुमने खाना क्यों नहीं खाया, आन्या ने विराज से कहा। विराज आन्या से बोला, वो आज मैं लेट आया था घर और फिर तुम भी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं खाया, मन भी नहीं कर रहा था, पर अब तुम्हें देखते ही भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला दो बीवी। आन्या उसकी तरफ देखती है तो विराज छोटे बच्चों जैसा फेस बना लेता है तो आन्या भी मुस्करा देती है। विराज फिर से बोला, क्या हुआ, मुस्करा क्यों रही हो? आन्या मुस्कराते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ, पर तुम कमरे में ही रहना। आन्या ये बोल कमरे से बाहर निकल जाती हैं और किचन में जाकर देखती है पर खाने में कुछ नहीं था तो वो विराज के लिए खाना बनाने लगती है। वो जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। तभी विराज पीछे से उसे गले लगाकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। आन्या हड़बड़ा जाती है और विराज से छूटते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो विराज, कहा ना रूम में रहो, यहाँ क्यों आए, जाओ नहीं तो कोई देख लेगा। पर विराज उसकी एक नहीं सुन रहा था। विराज के हाथ आन्या के हाथ पर थे और वो भी सब्जी काट रहा था। आन्या फिर से थोड़ा डरते हुए बोली, विराज प्लीज ना जाओ यहाँ से, मैं अभी रूम में खाना लेकर आ रही हूँ, जाओ ना। विराज आन्या के कानों में बोला, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और वैसे भी रात के 1 बजने वाले हैं, इस वक्त कोई नहीं जाग रहा है, चलो साथ में मिलकर खाना बनाते हैं। ये बोल वो दोनों फिर से सब्जी काटने लगते हैं और कुछ ही समय में दोनों ने मिलकर रोटी और सब्जी बनाई और फिर खाने को एक प्लेट में सर्व कर रूम में लेकर चले जाते हैं। वही मधु जी ये देख रही थी। उन्हें ये देख बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी इस रिश्ते को दिल से अपना रही है। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोली, हे प्रभु, ऐसे ही मेरी बेटी को खुश रखना और मेरी अनवी को भी खुश रखना, वो जहाँ कहीं भी हो खुश हो। ये बोल वो भी अपने कमरे में चली जाती हैं। विराज और आन्या भी खाना खाने के बाद सो चुके थे। आन्या के बार बार कहने पर भी विराज अपने घर नहीं गया और आन्या के साथ ही सो रहा था। वैसे इस बात की खुशी आन्या को भी थी कि विराज कहीं नहीं गया। धीरे धीरे ही सही, पर आन्या को विराज की आदत सी हो गई थी। अगले दिन एक प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उसमें से अनवी और राजवीर बाहर निकले। अनवी को वापस मुंबई आकर बहुत खुशी हो रही थी। उसने राजवीर से कहा, हम घर कब जाएंगे मिस्टर शेखावत? आज नहीं, हम कल जाएंगे, कल सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद में मैं और तुम दोनों ही तुम्हारे घर चलेंगे।
ये बोल राजवीर अनवी का हाथ पकड़कर अपने साथ कार में लेकर बैठ गया। टू बी कंटिन्यूड 23 विराज और राजवीर की मुलाकात। अब तक अगले दिन एक प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उसमें से अनवी और राजवीर बाहर निकले। अनवी को वापस मुंबई आकर बहुत खुशी हो रही थी। उसने राजवीर से कहा, हम घर कब जाएंगे मिस्टर शेखावत? आज नहीं, हम कल जाएंगे। कल सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद में मैं और तुम दोनों ही तुम्हारे घर चलेंगे। ये बोल राजवीर अनवी का हाथ पकड़कर अपने साथ कार में लेकर बैठ गया। अब आगे। अ विला। राजवीर की कार आकर एक विला के बाहर रुकी। राजवीर कार से बाहर आया और फिर अनवी के साइड जाकर अनवी की साइड का डोर ओपन किया और अनवी का हाथ पकड़कर उसे भी कार से बाहर निकालता है। अनवी उस विला को देख रही थी। तभी उसका ध्यान उस विला के नाम पर गया। उसने एक नजर राजवीर को देखा और फिर सामने देखने लगी। तभी राजवीर ने कहा, क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? कुछ नहीं, अनवी ने इतना ही जवाब दिया। नहीं कुछ पूछना है तो बोलो। राजवीर यह कहते हुए अनवी का हाथ पकड़े ही आगे बढ़ गया। अनवी ने धीरे से कहा, यह विला आपका है? नहीं, हमारा है, राजवीर ने अनवी की आंखों में देखते हुए कहा। अनवी उसे हैरानी से देख रही थी। तभी राजवीर ने कहा, अब जब भी हम मुंबई आएंगे तब यहाँ ही रहेंगे क्योंकि यह हमारा घर है। अ विला अनवी, राजवीर का विला। अनवी अभी भी उसे देख रही थी, पता नहीं क्यों पर राजवीर की बातें उसे अट्रैक्ट कर रही थी। इस एक हफ्ते में अनवी को भी राजवीर की आदत सी हो गई थी। पर तभी अनवी को राजवीर की गई हरकतें याद आ गई और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और आगे चलने लगी। राजवीर अनवी को लिए एक रूम में पहुंचा। वो रूम बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे कमरे में व्हाइट कलर किया गया था और पूरे रूम में अनवी की तस्वीर लगी थी। अनवी तो उन फोटोज को देख हैरान थी। उसे तो खुद भी याद नहीं था कि यह फोटोज कब ली गई थी। अनवी उन फोटोज को देख रही थी। तभी उसका ध्यान एक फोटो की तरफ गया जो राजवीर और अनवी की फोटो थी। ये फोटो अनवी के बर्थडे पार्टी की थी जिसमें राजवीर अनवी से सेकंड टाइम मिला था। अनवी उस फोटो को काफी गौर से देख रही थी। तभी राजवीर ने कहा, जान। अनवी ने अपनी नजर उस फोटो से हटाए और राजवीर की तरफ देख बोली, हम। राजवीर ने अनवी से कहा, जान अभी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए सर्वेंट को बोल देता हूँ। अनवी राजवीर को देख बोली, ठीक है, और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। राजवीर अनवी को देख रहा था और खुद से ही बोला, जान तुम कब मुझे एक्सेप्ट करोगी? ये बोल वो भी कमरे से बाहर निकल जाता है और सर्वेंट को लंच का बोल खुद फ्रेश होने दूसरे रूम में चला जाता है। थोड़े समय बाद अनवी और राजवीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर थे और अपना लंच कर रहे थे। राजवीर अनवी को देख रहा था। जब वो अनवी से पहली बार मिला था तब वो कितनी ही बातें किया करती थी, पर अब तो वो जैसे बोलना ही छोड़ दिया हो। अनवी चुपचाप अपना खाना खा रही थी। तभी राजवीर ने अनवी से बात करने के लिए अनवी से कहा, जान हम कल तुम्हारे घर जाएंगे तो आज हम शॉपिंग पर चले, तुम अपने लिए कुछ ले लेना और कल घर जा रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट तो लेकर जाना होगा, इसलिए आज हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अनवी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। राजवीर अपने और उसकी दूरियां कम करना चाहता था पर अनवी कुछ बोल ही नहीं रही थी। दोनों ने अपना लंच किया और शॉपिंग के लिए निकल गए। भारद्वाज निवास। आन्या अपने घर में थी और विराज हॉल में सोफे पर बैठा आन्या की नौटंकी देख रहा था। आन्या अपनी माँ से कहती है, मम्मा मुझे आज नहीं जाना है, मुझे और दिन यहाँ रुकना प्लीज। मम्मा बोलो विराज को, आप आज मुझे नहीं जाने दोगी? विराज आन्या की नौटंकी देखना में अपना सिर हिला देता है। मधु जी ने आन्या से कहा, बच्चा ऐसे नहीं करते, तुम कल भी रुकी थी और विराज मान भी गया, पर आज विराज तुम्हें लेने आया है और तुम्हें जाना चाहिए। आन्या अपने पापा को देख बोली, पापा आप भी अपनी अनु को जाने के लिए बोलोगे? आन्या ने यह बात थोड़ा इमोशनल होकर कहा, पर यहाँ सब लोग आन्या की नौटंकी से वाकिफ थे। दिनेश जी ने आन्या से कहा, देखो बच्चा, तुम अपने ड्रामे से सिर्फ अनवी को बहला सकती हो, हमें नहीं। ये बोलते ही उन्हें भी एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी अनवी की बात कही और तभी सब लोग विराज का फेस देखने लगे। विराज ने उन सब की नजरें अपने ऊपर महसूस कर बोला, मुझे इस तरह क्या देख रहे हैं? मुझे अनवी के नाम लिए जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मेरी लाइफ आन्या है, मैं जिसके साथ खुश हूँ, तो आप लोग भी ज्यादा परेशान मत होइए। फिर विराज आन्या की तरफ देख बोला, बीवी तुमने कल भी मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल किया था और अभी भी ऐसे ही कर रही हो। बस आज उसके बाद नहीं कहूंगी रुकने के लिए, प्लीज विराज, बस आज का दिन मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है। विराज ने उसकी बातें सुन बोला, ठीक है रह लो, मैं कल दोपहर को तुम्हें लेने आऊंगा क्योंकि सुबह मेरी मीटिंग है, ठीक है, पर उसके बाद कोई ड्रामा नहीं। विराज का आन्या को लिए बिना जाने का मन तो नहीं था, फिर भी सबके सामने वो आन्या से कुछ कह नहीं सकता था और यही बात का फायदा आन्या उठा रही थी। विराज आन्या के घर से चला जाता है। वही राजवीर ने आज अनवी को बहुत शॉपिंग कराई पर अनवी ने कुछ नहीं कहा था, बस राजवीर जो भी चीजें उसे दिखा रहा था अनवी हाँ कह देती। बस दोनों ही शॉपिंग कर विला पहुंचे और दोनों ने ही डिनर किया और सो गए। ऐसे ही आज का दिन भी बीत गया। अगला दिन
सिंघानिया इंडस्ट्रीज। सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में थे। विराज के पापा, बड़े पापा शिव और विराज और राजवीर के आने का वेट कर रहे थे। आखिर उन्हें आपस में डील जो करनी थी। तभी राजवीर की एंट्री हुई। वो सीधे अंदर आया और सब लोग एक दूसरे से मिले। राजवीर ने सबसे पहले विराज के बड़े पापा के पैर छुए, फिर विराज के पापा के और शिव से गले मिला। राजवीर विराज के सामने जाकर खड़ा हुआ। विराज उसे घूरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर राजवीर उससे हाथ नहीं मिलाया, सीधे गले लगा लिया। विराज भी उसे गले लगाते हुए बोला, क्या बात है, इतने दिन बाद मिलने आया? क्या अनवी की मुलाकात होगी आन्या से? आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विथ डेविल इन पॉकेट FM पर। 24 राजवीर ने अनवी को पहनाई साड़ी। अब तक। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में थे। विराज के पापा, बड़े पापा शिव और विराज और राजवीर के आने का वेट कर रहे थे। आखिर उन्हें आपस में डील जो करनी थी। तभी राजवीर की एंट्री हुई। वो सीधे अंदर आया और सब लोग एक दूसरे से मिले। राजवीर ने सबसे पहले विराज के बड़े पापा के पैर छुए, फिर विराज के पापा के और शिव से गले मिला। राजवीर विराज के सामने जाकर खड़ा हुआ। विराज उसे घूरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर राजवीर उससे हाथ नहीं मिलाया, सीधे गले लगा लिया। विराज भी उसे गले लगाते हुए बोला, क्या बात है, इतने दिन बाद मिलने आया? अब आगे। राजवीर ने विराज से कहा, तो तू कौन सा मुझसे मिलने आया है? और शादी भी कली और बताया भी नहीं, यही तेरी दोस्ती है? विराज ने कहा, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था तुझे बताने का, पर उस टाइम तू इंडिया में नहीं था, लंदन गया हुआ था। तो मैं क्या करता? राजवीर उससे अलग हुआ और बोला, अच्छा अब भाभी से मिलवा ही दे। विराज ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कल लंच पर घर आ जा, वहीं मिल लेना। नहीं कल नहीं, कल मुझे कुछ काम है। राजवीर ने कहा, क्या काम है तुझे, जो मीटिंग भी इतनी जल्दी अरेंज करवाया और अब घर आने में भी ड्रामे कर रहा है? पर कोई ना, बाद में आ जाना, ठीक है? उसके बाद सभी ने डील पर कुछ डिस्कशन किया और डील फाइनल होने के बाद सभी ने हैंडशेक किया और राजवीर वहां से विला के लिए निकल गया। उसे अनवी को उसके घर भी लेकर जाना था। विला। राजवीर की गाड़ी आकार विला के बाहर रुकी और वो विला के अंदर चला गया। राजवीर जब रूम में आया तो अनवी उसे कहीं नहीं दिखी। वो कमरे से बाहर जाने को हुआ, तभी उसका ध्यान कमरे की बालकनी ने गया, जिसका डोर ओपन था। राजवीर बालकनी की डोर पर खड़ा हुआ तो देख अनवी वही लगे झूले पर बैठी रो रही थी और अपने से बोल रही थी, मैं कैसे फेस करूंगी सबको? ऐसे घर से अचानक आई थी और अब ऐसे जाना। कहीं मम्मा पापा गुस्सा तो नहीं होगे? और अनु वे तो बहुत गुस्सा होगी मुझसे। मैं क्या करूंगी? यही बातें कर वो रोए जा रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे राजवीर खड़ा था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। राजवीर उसके बगल में आकर बैठ गया और अनवी से बोला, तुम परेशान मत हो, जो होगा मैं सब हैंडल कर लूंगा, ठीक? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनवी ने उसे बिना देखे कहा, आप क्यों हैंडल करेंगे? गलती तो मैंने की थी अपनी शादी से भागकर। सबका नाराज होना तो जायज है। तुम परेशान ना हो और अब रोना बंद करो। राजवीर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अनवी उसे देख रही थी। कहीं ना कहीं राजवीर ने इस एक हफ्ते के रिश्ते में ही उसे यह एहसास दिला दिया था कि वो उससे कितना प्यार करता है। पर अनवी के साथ जो उसने किया वो भी भूल नहीं पा रही थी। अनवी उसे देख अंदर रूम की तरफ चली गई। राजवीर भी उसके पीछे रूम में आया और बोला, अच्छा रेडी हो जाओ, तुम्हारे घर भी तो जाना है ना? अनवी ने उसे देखा तक नहीं और कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी राजवीर उसके पीछे से आकर कबर्ड से एक रेड कलर की साड़ी उसे निकाल कर दी। अनवी उसकी तरफ देख रही थी। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ, शादी हो गई है तुम्हारी अब, और शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हो तो साड़ी पहन कर चलो। अनवी उसे एक नजर देख अपनी चेहरा नीचे झुकाए हुए बोली, मुझे साड़ी नहीं पहननी आती, और वैसे भी मैं इस शादी को नहीं मानती, और यह बात मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ। अनवी की यह बात सुन राजवीर को फिर से गुस्सा आने लगता है। कहा, वो अनवी की खुशी के लिए इतना कुछ कर रहा था और अनवी अभी भी यही बात कह रही थी कि वो इस शादी को नहीं मानती हैं। राजवीर उसे देख इस बार हल्के गुस्से में बोला, देखो जान, मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ, पर यही एक बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती कि तुम इस शादी को नहीं मानती। अब तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा पति हूँ और यह बात तुम बदल नहीं सकती। अब जल्दी से वॉशरूम में जाओ और फ्रेश होकर आओ, मैं खुद तुम्हें ये साड़ी पहनाऊंगा, पर साड़ी तो तुम पहनोगी, जाओ। अनवी उसका गुस्सा देख डर गई। आखिर वो कितनी ही हिम्मत क्यों ना दिखा ले, पर वो किसी का भी गुस्सा नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा, मैं खुद पहन लूंगी। राजवीर ने भी जब उसे डरते देखा तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर वो साड़ी को अनवी की हाथों में रख बिना कुछ बोले ही रूम से निकल जाता है। अनवी की आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं।
और फिर वो वॉशरूम में चली जाती है और कुछ समय बाद जब वो बाहर आती है तो इस वक्त उसने सिर्फ ब्लाउज और अंडरस्कर्ट पहना था और कमरे में आकार मिरर से सामने खड़े होकर वो साड़ी बांधने की कोशिश कर रही थी, पर साड़ी उससे सेट नहीं हो रही थी। तभी रूम में राजवीर आता है और अन्वी को इस तरह देख वो उसे देखता ही रह गया। वो अन्वी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और वहीं अन्वी ने जब राजवीर को देखा तो उसने साड़ी को पकड़ अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उसकी ब्लाउज का नेक काफी डिप था। उसे घबराहट हो रही थी राजवीर के इस तरह देखने से। राजवीर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो बिना कुछ बोले उसके हाथ से वो साड़ी के लेने लगता है तो अन्वी भी उस साड़ी को कसकर पकड़ लेती है। राजवीर उसे देख बोला, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ साड़ी पहना रहा हूँ दो। अन्वी ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया और साड़ी को छोड़ दिया। राजवीर भी उसे बिना अनकंफर्टेबल फील कराए उसे साड़ी पहनाने लगता है। कुछ ही समय में राजवीर ने उसे साड़ी पहना दी और उससे दूर खड़े हो अन्वी को देखने लगता है और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी लग रही हो साड़ी में। अन्वी तो अभी भी अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। राजवीर ने उसे वही चेयर पर बैठा दिया और उसके हाथों में चूड़ी पहनाने लगा। फिर उसने उसे गले में उसके नाम का मंगलसूत्र पहनाया, फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, फिर उसके होठों पर लिपस्टिक लगाई। राजवीर अन्वी को रेडी करने के बाद देखने लगा, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। राजवीर ने अन्वी को देख बोला, अब चले। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ रूम से बाहर निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड 25 अन्वी का अपने घर पर आना। अब तक अन्वी ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया और साड़ी को छोड़ दिया। राजवीर भी उसे बिना अनकंफर्टेबल फील कराए उसे साड़ी पहनाने लगता है। कुछ ही समय में राजवीर ने उसे साड़ी पहना दी और उससे दूर खड़े हो अन्वी को देखने लगता है और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी लग रही हो साड़ी में। अन्वी तो अभी भी अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। राजवीर ने उसे वही चेयर पर बैठा दिया और उसके हाथों में चूड़ी पहनाने लगा, फिर उसने उसे गले में उसके नाम का मंगलसूत्र पहनाया, फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, फिर उसके होठों पर लिपस्टिक लगाई। राजवीर अन्वी को रेडी करने के बाद देखने लगा, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। राजवीर ने अन्वी को देख बोला, अब चले। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ रूम से बाहर निकल जाता है। अब आगे राजवीर अन्वी को लिए विला से बाहर आता और कार में बैठकर अन्वी के घर के लिए निकल जाता है। राजवीर कार ड्राइव कर रहा था और अन्वी उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। वो विंडो से बाहर देख रही थी। राजवीर का ध्यान भी अन्वी पर ही था। वही अन्वी किसी ख्यालों में गुम थी। अन्वी को घबराहट हो रही थी कि कैसे वो अपनी फैमिली को फेस करेगी। राजवीर ने एक नजर उसे देखा, फिर सामने देख ड्राइविंग करने लगा। राजवीर अन्वी को लिए कुछ ही समय में अन्वी के घर पहुंच जाता है। अन्वी अभी भी अपनी सोच में डूबी हुई थी। राजवीर अन्वी को देख बोला, जान। अन्वी अपने ख्यालों से बाहर आती है और राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर ने अन्वी को देखते हुए कहा, घर पहुंच गए, चलो। अन्वी एक नजर राजवीर को देख अपने घर को देखने लगती है। घर को देखते हुए अन्वी की आंखें नम हो जाती है। राजवीर कार से बाहर निकलकर अन्वी की साइड का डोर ओपन करता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। राजवीर अन्वी का हाथ पकड़े हुए ही आगे बढ़ जाता है। अन्वी जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। राजवीर अन्वी को लिए ही घर के दरवाजे तक पहुंचा। वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, अन्वी अपने कदम रोक लेती है। अन्वी दरवाजे पर खड़े ही अंदर हॉल में देख रही थी, जहां उसके मम्मा पापा और आन्या कुछ बातें कर रहे थे। आन्या ने आज एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और तैयार हुए बैठी बातें कर रही थी, क्योंकि विराज कुछ वक्त में ही उसे लेने आने वाला था। अन्वी का अपने परिवार को देख और ज्यादा रोने लगती है, पर फिर भी वो कैसे कर अपने आंसुओं को कंट्रोल कर धीरे से कहा, पापा। वही अन्वी की आवाज सुन सभी का ध्यान दरवाजे पर जाता है, जहां अन्वी खड़ी थी। अन्वी को देख सभी की आंखें नम हो जाती है। दिनेश जी अपनी जगह से तुरंत खड़े होकर अन्वी के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वही अपने पापा के गले लग अन्वी का रोना और बढ़ जाता है। अब अन्वी के पापा अपनी दोनों बेटियों से प्यार ही इतना करते थे कि उसकी की गई कोई गलती दिखाई नहीं देती थी। वो यहाँ तक भूल गए कि अन्वी अपनी शादी से भाग गई थी। अन्वी कितने ही समय ऐसे रोती रही और उसके पापा उसको प्यार से पूछते हैं, बच्चा तुम कहाँ चली गई थी? अगर तुम्हें विराज से शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, ऐसे घर छोड़कर क्यों चली गई? अन्वी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। मधु जी भी आगे आए और बोली, क्यों अन्वी बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों गई घर छोड़कर तुम? अन्वी किसी के भी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी माँ के गले लग जाती है। आन्या भी उसे ही देख रही थी। तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, मिस्टर भारद्वाज। सभी ने पीछे देखा तो राजवीर खड़ा था। सभी उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। सभी ने ध्यान दिया कि अन्वी बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन जैसी तैयार हुई थी।
उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। सभी समझ गए थे कि अनवी ने राजवीर से शादी की है। राजवीर ने कहा वो मेरे लिए अपनी शादी छोड़ कर आई थी। उसकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी किया उसने मेरे कहने पर किया था। अगर आपको उससे कोई भी नाराजगी है तो उसमें मेरी गलती है, अनवी की नहीं। आप सब प्लीज अनवी से कुछ मत कहिए। तभी दिनेश जी ने कहा, मिस्टर शेखावत, अगर अनवी को आपको शादी ही करनी थी तो हमसे बात कर लेते, हम मना नहीं करते, पर इस तरह से अनवी का जाना सबको परेशान कर गया था। राजवीर अपने कदम बढ़ाते हुए अनवी के बगल में खड़े हो जाता है और बोला, हमने शादी कर ली है, और जिस वक्त हम आपसे बात करने वाले थे तभी आपने अनवी की शादी तय कर दी, इसलिए मैंने अनवी की कहा था मेरे पास दिल्ली आने के लिए। दिनेश जी अनवी को देख बोले, बच्चा, अगर ऐसी बात थी तो बात करना चाहिए था ना, इस तरह कदम नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। अनवी अभी भी बस रो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों राजवीर उसका इतना सपोर्ट कर रहा है। उसी समय विराज भी आया और अनवी को देख बोला, अनवी। विराज राजवीर को नहीं देख पाया था क्योंकि राजवीर की पीठ विराज की तरफ थी। विराज अनवी को देख उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसे देख बोला, अनवी तुम इतने दिन थी कहा। अनवी विराज को देखकर भी कुछ नहीं बोली, ऐसे ही अपने पापा के गले लगे रो रही थी। आन्या भी अपने पापा के पास ही खड़ी थी और अनवी को देख रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आन्या ने धीरे से कहा, दी। अनवी आन्या को देख उसके गले लग जाती है और धीरे से बोलती है, सॉरी अनु, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज अनु मुझे माफ कर देना, आई एम सो सॉरी अनु। आन्या भी अनवी के गले लग बोली, नहीं दी, आप माफी मत मांगो, पर आप गई ही क्यों, पापा से बात कर लेती। अनवी कुछ नहीं बोली, बस रो रही थी। राजवीर ने भी विराज को देखा, उसे भी हैरानी हुई। विराज भी हैरान नजरों से राजवीर को देख रहा था। विराज को समझते देर नहीं लगी कि अनवी ने राजवीर से शादी की है, क्योंकि अनवी को इतना तैयार हुए देख उसे मालूम पड़ गया था कि अनवी की शादी हो गई है। पर उसे तो हैरानी इस बात की थी कि अनवी तो रजत से शादी करने वाली थी, फिर राजवीर कहाँ से आया। राजवीर ने हैरान होते हुए विराज से कहा, तुम यहाँ। टू बी कंटिन्यू, प्लीज मेरी न्यू स्टोरी जिर इश्क की भी पढ़िए। 26 विराज ने बताई सच्चाई और आन्या का गुस्सा विराज पर। अब तक आन्या ने धीरे से कहा, दी। अनवी आन्या को देख उसके गले लग जाती है और धीरे से बोलती है, सॉरी अनु, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज अनु मुझे माफ कर देना, आई एम सो सॉरी अनु। आन्या भी अनवी के गले लग बोली, नहीं दी, आप माफी मत मांगो, पर आप गई ही क्यों, पापा से बात कर लेती। अनवी कुछ नहीं बोली, बस रो रही थी। राजवीर ने भी विराज को देखा, उसे भी हैरानी हुई। विराज भी हैरान नजरों से राजवीर को देख रहा था। विराज को समझते देर नहीं लगी कि अनवी ने राजवीर से शादी की है, क्योंकि अनवी को इतना तैयार हुए देख उसे मालूम पड़ गया था कि अनवी की शादी हो गई है। पर उसे तो हैरानी इस बात की थी कि अनवी तो रजत से शादी करने वाली थी, फिर राजवीर कहाँ से आया। राजवीर ने हैरान होते हुए विराज से कहा, तुम यहाँ। अब आगे। विराज ने राजवीर से धीरे से कहा, अनवी तो किसी और को पसंद करती थी तो तुम यहाँ, और कहीं नवी ने तुमसे तो शादी नहीं की है ना। राजवीर ने विराज से कहा, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। तभी मधु जी ने अनवी से कहा, अनवी कुछ बोलोगी, और तुमने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं क्यों अनवी बच्चा। मधु जी भी रो रही थी। अनवी का कुछ ना बोलना सबको परेशान कर रहा था। तभी राजवीर कुछ बोलने को हुआ तो विराज ने कहा, आंटी अनवी की कोई गलती नहीं है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, यह बात उसने मुझे कही भी थी, और इस सब के अनवी की कोई गलती नहीं है, आप सब प्लीज उससे नाराज ना हो, गलती मेरी है। सभी उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। तभी विराज ने कहा, मैं अनवी से शादी नहीं करना चाहता था, मैं आन्या को पसंद करता था, और यह बात मैंने अपनी फैमिली से करनी चाहिए थी, पर बोल नहीं पाया क्योंकि पहले मैंने ही हाँ कहा था। पर मुझे भी उस समय ये लगा था कि मेरी शादी आन्या से होने वाली है, इसलिए ही मैंने हाँ कहा था। पर सगाई वाले दिन मुझे पता चला कि मेरी शादी अनवी से फिक्स हुई है। उसके बाद मैंने अपने घर पर बात करनी चाहिए, पर कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने अनवी से कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं आन्या को पसंद करता हूँ। अनवी ने ही तन मुझे बताया कि वो भी किसी और को पसंद करती हैं, और हमने ये प्लान बनाया और मेरी शादी आन्या से करवाई। इसमें अनवी की कहीं भी कोई गलती नहीं है। ये बोल विराज आन्या को देखता है जो उसे गुस्से में देख रही थी। विराज अब एकदम चुप हो जाता है। वह खामोशी फैल गई थी। तभी कुछ समय बाद दिनेश जी ने विराज से कहा, बेटा तो हमसे बात कर लेते, हम मना नहीं करते, और अनवी अगर राजवीर से शादी करना चाहती थी तो बात कर लेती, मैं खुशी खुशी दोनों की शादी करवा देता, ये सब करने की क्या जरूरत थी। विराज कुछ नहीं बोल रहा था। तभी आन्या ने गुस्से में विराज से कहा, विराज तुम ऐसा कैसे कर सकते हो,
तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी दी को अपने बातों में फंसाकर उनसे यहाँ से जाने को बोल दिया तुमने। दी तो किसी की भी बातों में आ जाती है, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विराज? आन्या गुस्से में उसके ऊपर भड़क रही थी। विराज ने कहा तो क्या, अब तो शादी हो गई है और अब कुछ नहीं किया जा सकता अंकल। मैं तो कहता हूँ आप राजवीर और अनवी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने कुछ गलत भी नहीं किया है। दिनेश जी ने भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए उन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि अनवी के आंसू देख वो उस पर गुस्सा ही नहीं कर पाए और राजवीर और अनवी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। पर आन्या अभी भी गुस्से में थी। विराज तो उससे कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब खुश थे कि अनवी घर वापस आ गई है और सब कुछ सही हो गया था। सब हॉल में बैठ बात कर रहे थे। किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर विराज जानता था कि आन्या घर जाकर उस पर फूट पड़ेगी। विराज और राजवीर एक साथ बैठे थे। अनवी अपने पापा के साथ बैठी थी, वहीं दिनेश जी के एक साइड आन्या बैठी थी और एक साइड अनवी थी। मधु जी किचन में लंच की तैयारी कर रही थी। विराज ने राजवीर के कान में धीरे से कहा, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं? क्यों? राजवीर ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं बाद में बताने वाला था। वैसे तूने मेरी साली से शादी कर ली और अब मेरी साली तुझे कब से घूर रही है। घर जाकर तो तुझ पर बम फोड़ेगी। विराज ने भी आन्या को देखा, जो अभी भी उसे देख रही थी, या कह सकते हैं कि घूर रही थी। विराज ने बोला, मैं डरता नहीं हूँ उससे, अभी देखना कैसे मेरी सारी बात मानेगी। अच्छा ठीक है, देखते हैं, राजवीर ने कहा। दोनों बाहर कैसे भी गुस्से और अड़ियल थे, पर दोनों आपस में बहुत मजाक करते थे। आन्या ने विराज को देखा जो आज उसे लेने आया था, फिर राजवीर को देखा, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें देख उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया और अनवी से कहा, दिया आप मेरे साथ ऊपर कमरे में चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनवी और आन्या अनवी के रूम में चले जाते हैं। विराज आन्या को जाते हुए घूर कर देख रहा था। राजवीर विराज को देख बोला, उसे क्या घूर रहा है, बात करने गई है अपनी बहन से। विराज राजवीर को देख बोला, तू उसे इतना इनोसेंट मत समझ, बहुत ज्यादा ही दिमाग चलता है उसका। और तेरी बीवी को भी लेकर गई है, जरूर कुछ ना कुछ प्लान किया होगा और तेरी बीवी को भी अपनी बातों फंसा कर कुछ करेगी। वैसे भी तेरी वाली बहुत ज्यादा ही इनोसेंट है, बट मेरी वाली नहीं। राजवीर भी अब सोच में पड़ जाता है। वही आन्या अनवी को बेड पर बैठाती है और कुछ कहती है तो अनवी तुरंत बोली, नहीं अनु, मिस्टर शेखावत गुस्सा करने में नहीं करने वाली कुछ भी। आन्या बोली, अरे दी इतना मत डरो जीजू से, आप बस अपनी लाइन बोल देना, बाकी का मैं खुद देख लूंगी, ठीक है। अनवी की घबराहट हो रही थी, पर फिर भी वो हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वही आन्या मुस्करा देती है। आन्या अनवी लिए नीचे आती है और सभी के पास बैठ जाती है। विराज आन्या को देख रहा था, उसके फेस पर एक शरारती मुस्कान थी। राजवीर अनवी को देखता है, जिसके चेहरे पर डर और घबराहट थी। विराज और राजवीर फिर एक दूसरे देखते पर कोई कुछ कहता, तभी मधु जी आ जाती और सबको बोली, डिनर रेडी है, चलिए डिनर करते हैं। सभी अपनी जगह से उठ जाते हैं और डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। दिनेश अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। अनवी अपने पापा के एक साइड वाली चेयर पर बैठ जाती, तभी वहां आन्या जल्दी से आकर अनवी के बगल में बैठ जाती है और विराज मधु जी के बगल में बैठ जाता है और राजवीर भी विराज बगल में बैठ जाता है। सभी लोग अपना खाना खा रहे थे, पर विराज और राजवीर आन्या और अनवी को देख रहे थे। दोनों को फेस एक्सप्रेशन देख समझने की कोशिश कर रहे थे। सभी खाना खाने के बाद फिर से हाल में आकर बैठ जाते हैं। फिर विराज सबको देख बोला, अच्छा अंकल, अब मुझे घर जाना है। फिर आन्या तरफ देख बोला, चलो बीवी। आन्या बोली, पर मैं आज नहीं आऊंगी, क्योंकि आज मैं और दी यही रुकने वाले हैं। क्यों दी? ये बोल आन्या अनवी को देखने लगती है। अनवी एक नजर राजवीर को देखती है और फिर आन्या देखने लगती है। तभी राजवीर ने कहा, कोई बात नहीं जान, तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनवी उसकी बात हैरान नजरों से उसे देखने लगती है। राजवीर आंखों के इशारे से ही हाँ कहता है उसे। अनवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही विराज घूर कर आन्या देखने लगता है। विराज कुछ बोलने को होता है, तभी राजवीर ने विराज से कहा, चल आज इन्हें यहाँ रहने देते हैं, वैसे भी कितने दिन बाद मिली है। उसके बाद राजवीर सबसे बाई बोल विराज को लिए वहां से निकल जाता है। क्या अनवी ने माफ कर दिया है राजवीर को? अब क्या करेगा विराज? जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विथ डेविल इन पॉकेट एफएम पर। 27 मुझे आपसे शादी करनी है और एक मीठी किस। अब तक अनवी एक नजर राजवीर को देखती है और फिर आन्या देखने लगती है। तभी राजवीर ने कहा, कोई बात नहीं जान, तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनवी उसकी बात हैरान नजरों से उसे देखने लगती है। राजवीर आंखों के इशारे से ही हाँ कहता है उसे। अनवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही विराज घूर कर आन्या देखने लगता है। विराज कुछ बोलने को होता है, तभी राजवीर ने विराज से कहा, चल आज इन्हें यहाँ रहने देते हैं, वैसे भी कितने दिन बाद मिली है।
उसके बाद राजवीर सबसे बाई बोल विराज को लिए वहां से निकल जाता है। अब आगे राजवीर और विराज बाहर आते हैं और राजवीर की कार में बैठ जाते हैं। विराज राजवीर से बोला, तूने उन्हें वहां रुकने लिए क्यों कहा? राजवीर कार स्टार्ट करते हुए बोला, अनवी बहुत दिन से उदास थी। आज कहीं जाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, इसलिए उसे मना नहीं कर पाया बस। अच्छा, अब मुझे ये बता कि अनवी की शादी तुझसे कैसे हुई? वो तो किसी रजत से प्यार करती थी। विराज ने राजवीर को देखते हुए कहा। राजवीर ने धीरे धीरे सारी बातें विराज को बताई। विराज ने कहा, पर तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तूने बहुत गलत किया है राजवीर। राजवीर ने कहा, मैं मानता हूँ, पर क्या करूँ, उस टाइम सही लगा वो कर दिया, और वैसे भी वो रजत मेरी जान को डिजर्व नहीं करता। और अगर रजत सही होता तो मैं खुद उन दोनों के रास्ते से निकल जाता, पर रजत सही नहीं था। विराज ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, अनवी वैसे बहुत मासूम है। प्लीज आगे उसके साथ कभी गलत मत करना और जल्दी से उसे मना ले। राजवीर ने कहा, मना रहा हूँ। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों राजवीर के घर पहुंच गए। दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं और विला के अंदर चले जाते हैं। विराज ने कहा, चल आज बहुत दिन बाद मिले हैं, आज पार्टी करते हैं। राजवीर ने भी हाँ कहा और बोला, पहले चेंज कर ले। कुछ देर बाद दोनों ही बार एरिया में बैठे थे और दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। विराज ने भी अपने और अनवी के प्लान के बारे में राजवीर को बता दिया कि कैसे उसने आन्या से शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। राजवीर उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, अब तो साली साहिबा को सब पता चल गया है और अब वो तुझसे बदला लेगी, देख लेना। दोनों ही बातें करते हुए कुछ देर ड्रिंक की, तभी राजवीर ने कहा, मुझे मेरी जान से मिलना है, मुझे उसकी याद आ रही है। विराज ने कहा, याद तो मुझे भी आ रही है, 3 दिन से अपने मायके में ही तो रह रही है मेरी बीवी। राजवीर ने थोड़ा हैरानी से कहा, और तूने उसे इतने दिन खुद से दूर रहने दिया, मतलब तू उसके बिना रह लेता है? विराज ने हंसते हुए बोला, नहीं यार, रात में छुपकर उसके घर चले जाता हूँ और सुबह होने से पहले घर आ जाता हूँ। और क्या? राजवीर ने कहा, क्या ऐसे ही चले जाता है? किसी पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? विराज ने कहा, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो चला अपनी बीवी के पास, अगर तुझे चलना है तो चल, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद आती, इसलिए मैं रहा हूँ। दोनों ही विला से बाहर आते हैं और विराज ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और राजवीर उसकी बगल वाली सीट पर। दोनों ने ही नॉर्मल लोवर और शर्ट पहनी थी। राजवीर ने ब्लैक शर्ट साथ व्हाइट लोवर पहना था और विराज ने व्हाइट शर्ट साथ ग्रे कलर का लोवर पहना था। दोनों ही जल्दी से आन्या अनवी के घर पहुंच जाते हैं। विराज राजवीर अपने साथ आन्या के रूम तक पहुंचता है। विराज पहले भी आ चुका था, इसलिए उसे पता था, पर राजवीर को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। विराज पूरे कमरे में देखता है, उसे आन्या और अनवी कहीं नहीं दिखाई देती, तो विराज राजवीर से बोला, लगता है अनवी के रूम में होगी। ये बोल वो दोनों अनवी का रूम ढूंढने लगते हैं और फाइनली उन्हें एक रूम में अनवी और आन्या सोते हुए दिखे। दोनों ही बातें करते हुए दो गई थी। दोनों रूम में आकर अपनी बीवी को देख रहे थे। अनवी ने रेड कलर का नाइट सूट पहना हुआ था और वहीं आन्या ने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। विराज आन्या को गोद में उठाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, तू रूम लॉक कर लेना। राजवीर ने हमें अपनी गर्दन हिला दी और विराज आन्या को लिए रूम से बाहर निकल जाता है। राजवीर रूम का डोर लॉक कर देता है और अनवी के पास आ जाता है। राजवीर अनवी को देख रहा था और फिर झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। वहीं अनवी यह महसूस कर जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और राजवीर को देख धीरे से बोली, मिस्टर शेखावत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आन्या वो कहाँ गई? राजवीर ने कहा, उसका पति उसे अपने साथ ले गया और अब तुम सो जाओ। ये बोल राजवीर अनवी का सिर सहलाने लगता है। अनवी ध्यान से राजवीर देख रही और फिर धीरे से कहा, थैंक्स मिस्टर शेखावत, आपने आज जो मेरे लिए किया। राजवीर उसकी आंखों में देख बोला, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब अपनी जान के लिए किया है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, जान, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? क्या तुम इस शादी को, इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्या? जान, अगर आज तुमने मुझे कह दिया कि तुम इस रिश्ते को नहीं मानती, तो मैं आज के बाद कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, प्रॉमिस। अनवी कुछ देर उसकी आंखों में देखती और बोली, नहीं, मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। अनवी की बात सुन राजवीर अनवी को छोड़ देता है और बिना कुछ बोले ही बेड उठ बाहर जाने को होता है, तभी अनवी उसका हाथ पकड़ लेती है। राजवीर सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। अनवी बेड पर घुटनों के बल बैठ जाती है और प्यार से राजवीर की आंखों में देख बोली, प्यार का तो पता नहीं मिस्टर शेखावत, पर अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हाँ, नहीं मानती इस शादी को, क्योंकि मुझे आपसे पूरे रीति रिवाजों से शादी करनी है, आपके साथ फेरे लेने हैं, आपके हाथों से आपके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहना है पूरी दुनिया के सामने। क्या आप मुझसे शादी करेंगे मिस्टर शेखावत? मुझे आपसे शादी करनी है, आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है।
मैं पहले आपसे गुस्सा थी आपने जो किया, पर आज मैं हमारी पुरानी यादों को भूला आपके साथ नई शुरुआत करना चाहती हूँ। राजवीर अनवी को ही देख रहा था, फिर उसने अनवी को गले लगा लिया। अनवी ने भी अपना सिर राजवीर के सीने में छिपा लिया। राजवीर ने अनवी से कहा, हाँ, मैं भी तुमसे फिर से शादी करूंगा, वो भी पूरी दुनिया के सामने। आई लव यू जान, आई लव यू। राजवीर अनवी से थोड़ा दूर हुआ और उसके चेहरे पर झुकने लगा। अनवी ने अपनी पलकें झुका ली और राजवीर ने अपने होठ अनवी के होठों पर रख उसे किस करने लगा। अनवी ने अपनी आंखें बंद कर राजवीर की किस को फिल करने लगे। अनवी ने भी अपनी बाहें राजवीर के गले में डाल दिए और उसे किस करने लगी। थोड़ी देर किस करने के बाद राजवीर अनवी से अलग हुआ क्योंकि अनवी के सांसें रुकने लगी थी। राजवीर अपना माथा अनवी के माथे से जोड़ गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। मेरी न्यू स्टोरी जिद इश्क की पढ़िए प्लीज। 28 अब सब हस्बैंड वाइफ हमारे जैसे नहीं होते। अब तक राजवीर अनवी को ही देख रहा था, फिर उसने अनवी को गले लगा लिया। अनवी ने भी अपना सिर राजवीर के सीने में छिपा लिया। राजवीर ने अनवी से कहा, हाँ, मैं भी तुमसे फिर से शादी करूंगा, वो भी पूरी दुनिया के सामने। आई लव यू जान, आई लव यू। राजवीर अनवी से थोड़ा दूर हुआ और उसके चेहरे पर झुकने लगा। अनवी ने अपनी पलकें झुका ली और राजवीर ने अपने होठ अनवी के होठों पर रख उसे किस करने लगा। अनवी ने अपनी आंखें बंद कर राजवीर की किस को फिल करने लगे। अनवी ने भी अपनी बाहें राजवीर के गले में डाल दिए और उसे किस करने लगी। थोड़ी देर किस करने के बाद राजवीर अनवी से अलग हुआ क्योंकि अनवी के सांसें रुकने लगी थी। राजवीर अपना माथा अनवी के माथे से जोड़ दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अब आगे जब दोनों की सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई तो राजवीर एक बार फिर से अनवी को किस करने लगता है और किस करते हुए ही बेड पर ले आता है और उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। राजवीर उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वो और आगे बढ़ता तभी अनवी ने उसे रोक दिया और बोली, प्लीज मिस्टर शेखावत, अभी मैं रेडी नहीं हूँ प्लीज। राजवीर भी रुक जाता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए था। कुछ देर बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है तो अनवी की कमर से पकड़ उसे पलटकर अपने ऊपर कर लेता है। राजवीर ने अनवी का चेहरा अपने सीने पर रख देता है और धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। उसने झुककर उसके बालों को चूमा और बोला, सो जाओ जान, और कल हमारी शादी की बात तुम्हारी फैमिली से करेंगे। अनवी ने भी अपना चेहरा ऊपर उठाया और राजवीर के माथे पर किस कर लेती है। राजवीर उसे थोड़ा छेड़ते हुए बोला, जान, अगर यह किस तुम मेरे लिप्स पर करती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। राजवीर की बात सुन अनवी अपनी नजरें झुका लेती है और अपना चेहरा फिर से राजवीर के सीने में छुपा लेती हैं और बोली, मिस्टर शेखावत, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। राजवीर ने भी अनवी को गुड नाइट कहा और उसके सिर को सहलाने लगता है। कुछ ही देर में अनवी गहरी नींद में सो गई थी। राजवीर ने एक नजर देखा, अनवी सो गई थी। उसने एक बार फिर से झुककर उसके बालों को चूम लिया और उसे देख बोला, अब मैं कभी भी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा, दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हें लाकर दूंगा। ये बोल वो आंखें बंद कर लेता है और अनवी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़े समय में उसे भी नींद जाती है। आन्या का रूम। विराज रूम में अनवी को लिए अंदर आया और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर उसके ऊपर आ उसे किस करने लगता है। उसके किस करने से आन्या नींद में ही कसमसाने लगती है और अपने आंखें खोल विराज को देख उसकी आंखें हैरानी फैल जाती है। वो विराज को अपने ऊपर से धक्का देने लगती है, पर विराज उससे 1 इंच भी नहीं हिलता और आन्या के हाथों को कसकर अपने हाथों से पकड़कर बेड में लगा देता है और भी ज्यादा पैशनेट किस करने लगता है। आन्या भी अपने आप को ढीला छोड़ देती है, पर जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती तो वो फिर से हिलने लगती है। विराज अभी भी उसे नहीं छोड़ता तो आन्या उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है। विराज जब अपने होठों पर दर्द होता है तो वो आन्या से थोड़ा दूर हो जाता है। विराज के दूर होते ही आन्या गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जब आन्या सांसें थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तो वो घूरकर विराज को देखने लगती है और बोली, यह क्या है विराज, और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, मैं तो दी के पास थी ना। विराज ने कहा, पर मुझे मेरी बीवी से प्यार करना था इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया, और वैसे भी तुम्हारी दी तुम्हारे जीजू के साथ है, और ऐसे में तुम वहाँ क्या करती। अब सब हस्बैंड वाइफ हमारे जैसे नहीं होते, समझी। आन्या ने घूरकर विराज को देखा और बोली, पहले मेरे ऊपर से हटो, ऐसे मेरे ऊपर क्यों लेटे हो, मेरा बेड बहुत बड़ा है, साइड में जाकर लेटो। ये बोल वो फिर से हिलने लगी तो विराज ने अपना सारा भार उस पर डाल दिया और बोला, नहीं मैं तो ऐसे ही सोऊंगा। ये बोल विराज आन्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। विराज की सांसें आन्या को अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था। वो इस बार थोड़ा धीरे से बोली, प्लीज विराज हटो ना, मुझे ऐसे नहीं सोना है। विराज ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया और बोला, ठीक है, पर तुम पहले मुझे किस करो।
आन्या ने सटीक जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, सो जाओ चुपचाप, वो भी साइड में हटो। ये बोल वो फिर से हिलने लगी तो विराज ने कहा, सीधे लेटी रहो नहीं तो मैं मेरा कंट्रोल खो दूंगा और कुछ कर दूंगा, तब मत कहना विराज तुमने ये क्या किया। ये बात विराज ने थोड़ा मदहोशी में कही थी। आन्या को अपनी बॉडी में एक सरसरी सी दौड़ गई, उसने अब हिलना बंद कर दिया। कुछ समय ऐसे ही लेटी रही तो विराज ने भी करवट बदलकर आन्या को अपने ऊपर कर दिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी और प्यार से बोला, सो जाओ बीवी, गुड नाइट। ये बोल विराज ने आन्या के सिर को चूम लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। आन्या भी विराज के सीने पर सिर रखे लेटी थी और कुछ ही समय में दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अगला दिन विराज आन्या लिए अपने घर के लिए निकल जाता है और राजवीर भी अनवी को अपने साथ घर लेकर आता है। सभी खुश थे। आन्या ने भले ही विराज से कहा नहीं, पर उसे भी विराज साथ अच्छा लगने लगा था। अनवी भी राजवीर के साथ थी। टू बी कंटिन्यूड 29 आर्यन की एंट्री। अब तक। आन्या ने सटीक जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, सो जाओ चुपचाप, वो भी साइड में हटो। ये बोल वो फिर से हिलने लगी तो विराज ने कहा, सीधे लेटी रहो नहीं तो मैं मेरा कंट्रोल खो दूंगा और कुछ कर दूंगा, तब मत कहना विराज तुमने ये क्या किया। ये बात विराज ने थोड़ा मदहोशी में कही थी। आन्या को अपनी बॉडी में एक सरसरी सी दौड़ गई, उसने अब हिलना बंद कर दिया। कुछ समय ऐसे ही लेटी रही तो विराज ने भी करवट बदलकर आन्या को अपने ऊपर कर दिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी और प्यार से बोला, सो जाओ बीवी, गुड नाइट। ये बोल विराज ने आन्या के सिर को चूम लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। आन्या भी विराज के सीने पर सिर रखे लेटी थी और कुछ ही समय में दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अगला दिन विराज आन्या लिए अपने घर के लिए निकल जाता है और राजवीर भी अनवी को अपने साथ घर लेकर आता है। सभी खुश थे। आन्या ने भले ही विराज से कहा नहीं, पर उसे भी विराज साथ अच्छा लगने लगा था। अनवी भी राजवीर के साथ थी। अब आगे राजवीर भी अनवी को लिए घर पहुंच जाता है और उसे घर पर छोड़कर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। अनवी भी पूरा दिन घर पर अकेली थी। उसे बहुत बोर हो रहा था, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। सिंघनिया मेंशन। आन्या भी विराज के साथ घर पहुंचती हैं तो विराज आन्या को डोर पर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही आन्या घर के अंदर आती है तो उसे सामने ही प्रिया जी और रेखा जी दिखाई देती है, जो हाल में ही सोफे पर बैठे कुछ बातें कर रही थी। वो अंदर आई और तभी रेखा जी ने कहा, अरे आन्या बेटा तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। प्रिया जी भी बोली, हाँ बेटा वो क्या है ना, हम कुछ बात कर रहे थे, आओ बैठो, हमें तुमसे भी बात करनी है। आन्या भी वही सोफे पर बैठ जाती है और इधर उधर देखते हुए आन्या ने कहा, माँ गौरी भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। प्रिया जी ने कहा, वो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो हमने उसे आराम करने कहा है, इसलिए वो रूम में है। क्या हुआ है भाभी को, आन्या ने पूछा तो रेखा जी ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस लग रही थी बस, और वैसे भी उसे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है, कितना कहा डॉक्टर को बुला लेते हैं पर नहीं, कहती है कि ठीक हो जाएगी। हम मम आन्या ने इतना ही कहा तभी रेखा जी ने कुछ फोटोस आन्या के सामने कर बोली, आन्या बेटा हम शानवी की शादी की बात कर रहे थे, कुछ लड़कों की फोटो आई है तो वही देख रहे थे, तुम भी देखो, वैसे भी तुमसे 2 साल बड़ी ही है और अभी तक शादी की बात करो तो मुंह बना लेती है। आन्या ने हंसकर कहा, माँ उन्हें अभी शादी नहीं करनी होगी इसलिए ऐसा बोलती होगी, जब मन बन जाएगा तो खुद हाँ कर देंगी। तीनों ऐसे ही कुछ देर बातें करती रही और फिर आन्या अपने रूम में चली गई। रात का वक्त, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे और अपना अपना डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। गौरी भी शिव के साथ रूम में आती है। गौरी जैसे ही रूम आती उसे वोमिटिंग जैसा फील होता है और वो वॉशरूम में भाग जाती है। शिव भी उसके पीछे जाता है और थोड़े ही समय में उसका फेस वॉश कराकर उसे बाहर आता है। शिव गौरी को बेड पर लेटाकर बोला, क्या हुआ बेबी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल सुबह ही हॉस्पिटल चलेंगे और तुम्हारा चेकअप करा देंगे, ठीक है। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ। गौरी ने कहा, नहीं मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रही हो। शिव ने ये बोल खुद भी उसके साथ लेट गया और कुछ ही देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए। अगला दिन विला, अनवी और राजवीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अनवी आज भी उसे थोड़ी चुप चुप सी लगी तो राजवीर ने अनवी से कहा, क्या हुआ है जान, आज बहुत चुप सी हो, कुछ बोलो, कोई प्रॉब्लम है। अनवी ने कहा, कुछ नहीं, आप ऑफिस जा रहे हैं। राजवीर ने कहा, हाँ ऑफिस तो मैं रोज जाता हूँ, क्यों। अनवी ने कहा, वो मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता है, पूरा दिन घर में अकेली ही रह जाती हूँ मैं। राजवीर ने मुस्कुराकर थोड़ा शरारती वे में कहा, इसमें क्या है, हम अभी बेबी प्लान कर लेते हैं, तब तुम घर पर अकेली नहीं रहोगी, वो भी तुम्हारे साथ रहेगी। अनवी ने थोड़ा गुस्से में अपनी आंखें छोटी छोटी कर कहा, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, मैं क्या कह रही हूँ और एक आप है जिसे बेबी प्लान करना है। ये बोल अनवी अपना मुंह बनाकर फिर से ब्रेकफास्ट करने लगती हैं।
राजवीर भी उसे देख मुस्करा देता है। तभी वहां एक आवाज गूंजी, क्या बात है भाई, पहले शादी करके और अब चाचू बनाने की प्लानिंग चल रही थी। ये तो गलत बात है। उसकी आवाज सुनकर राजवीर और अनवी उस दिशा में देखते हैं जहां से आवाज आई थी तो वहां एक 24-25 साल एक लड़का खड़ा था जिसकी हाइट कुछ 5.9 इंच होगी और ब्राउन आंखें, काले बाल, हल्के पिंक होठ, ओवरऑल काफी हैंडसम था। जिम में गई परफेक्ट बॉडी उसे काफी अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। वो घर के अंदर आया, उसने ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था। वो भागकर राजवीर की तरफ है। तब राजवीर और अनवी भी अपनी जगह से उठ गए थे। वो लड़का आते ही राजवीर के गले लग जाता है। राजवीर भी उस पर अपनी बाहें कस देता है और बोला, आर्यन कैसा है तू, और यहाँ कैसे आया? टू बी कंटिन्यूड 30। जाए भाई, भाभी वेट कर रही है। अब तक राजवीर भी उसे देख मुस्करा देता है। तभी वहां एक आवाज गूंजी, क्या बात है भाई, पहले शादी करके और अब चाचू बनाने की प्लानिंग चल रही थी। ये तो गलत बात है। उसकी आवाज सुनकर राजवीर और अनवी उस दिशा में देखते हैं जहां से आवाज आई थी तो वहां एक 24-25 साल एक लड़का खड़ा था जिसकी हाइट कुछ 5.9 इंच होगी और ब्राउन आंखें, काले बाल, हल्के पिंक होठ, ओवरऑल काफी हैंडसम था। जिम में बनाई गई परफेक्ट बॉडी उसे काफी अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। वो घर के अंदर आया, उसने ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था। वो भागकर राजवीर की तरफ है। तब राजवीर और अनवी भी अपनी जगह से उठ गए थे। वो लड़का आते ही राजवीर के गले लग जाता है। राजवीर भी उस पर अपनी बाहें कस देता है और बोला, आर्यन कैसा है तू, और यहाँ कैसे आया? अब आगे भाई, मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपने बिना मुझे बताए शादी कर ली और तो और मुझे बिना बताए मुंबई भी आ गए। ये तो गलत बात है। ये बात आर्यन ने थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में कहा। अच्छा अब बस कर, चल अपनी भाभी से मिल ले। ये बोल वो आर्यन को अनवी के पास ले गया और वो आर्यन का इंट्रोडक्शन करवाता उससे पहले ही आर्यन ने कहा, हेलो मेरी क्यूट सी भाभी और मैं आपका प्यारा और एकलौता देवर आर्यन। आर्यन की बात सुन अनवी बोली, मैं अनवी। आर्यन ने कहा, वैसे भाई एक बात बोलनी पड़ेगी, भाभी तो बहुत अच्छी ढूंढी है आपने। राजवीर उसकी इस बात पर मुस्करा देता है। आर्यन फिर अनवी के पास जाकर थोड़ा धीरे से बोला, वैसे भाभी आप बहुत सुंदर हो, आपकी कोई बहन है क्या? अनवी उसकी इस बात पर मुस्करा कर बोली, हाँ है ना, मेरी छोटी बहन आन्या। सच भाभी, आपकी बहन भी? फिर तो आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए। आर्यन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। अनवी ने कहा, पर उसके लिए तो मुझे उसके पति से बात करनी पड़ेगी। अनवी ने नाटक करते हुए कहा। आर्यन तपाक से बोला, क्या उसकी शादी हो गई? किससे? विराज सिंघानिया से। राजवीर ने कहा। तो आर्यन ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, क्या आपके दोस्त से? मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब देखो तो गुस्से से घूरते रहते हैं। अनवी उनकी बात सुन हंसते हुए बोली, कोई ना कोई और ही मिल जाएगी। चलो तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। आर्यन ने कहा, हाँ भाभी, मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। चलो ये बोल वो अनवी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे खाते वक्त बात कर रहे थे। राजवीर दोनों को घूर रहा था। थोड़े ही वक्त में राजवीर ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अनवी की तरफ देखा जो अभी भी आर्यन से बातें कर रही थी। राजवीर ने अनवी की तरफ देखकर कहा, जान मेरी एक फाइल नहीं मिल रही, चलो ढूंढ दो। अनवी राजवीर को सवालिया नजरों से देखने लगी तो आर्यन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, भाई अपनी बीवी को रूम में बुलाना है तो डायरेक्ट बुला लीजिए, ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? राजवीर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अनवी ने तो शर्म से अपना चेहरा ही झुका लिया और अपने रूम की तरफ भाग गई। राजवीर ने घूरकर आर्यन को देखा तो आर्यन ने भी मुस्कुराकर कहा, जाए भाई, भाभी वेट कर रही है। उसकी इस बात पर राजवीर भी मुस्कुरा देता है और अपने रूम में चले जाता है। रूम में जाकर देखता है तो अनवी बेड पर बैठी थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसका चेहरा भी हल्का हल्का लाल दिख रहा था। राजवीर मुस्कुराते हुए अंदर पहुंच जाता है और अनवी बगल में बैठकर बोला, क्या बात है जान, इतना ब्लश क्यों कर रही हो? अनवी की उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती और झट से उसके गले लग जाती हैं। राजवीर भी उस पर अपनी बाहें कस दी। राजवीर ने अनवी से कहा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। अनवी ने कहा, अच्छा अब मुझे मेरी गुड बाय किस दो, मुझे ऑफिस जाना है। अनवी ने अपना चेहरा ऊपर किया तो हैरान नजरों से राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अरे अब ऐसे क्यों देख रही हो, जब पति ऑफिस जाए तो बीवी को अपने पति को एक गुड बाय किस देते हैं ताकि उसका दिन अच्छा रहे। ये बोल राजवीर अनवी के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अनवी भी उसे किस का रिस्पॉन्स दे रही थी। थोड़े समय बाद जब अनवी को दिक्कत होने लगी तो अनवी ने राजवीर को धक्का देना शुरू किया, पर राजवीर तो उससे 1 इंच भी नहीं हिला तो अनवी ने कसकर उसके होठों पर बाइट कर दिया। राजवीर अनवी से अलग हो उसे देखने लगता है तो अनवी उसे देख मुस्कुराने लगती हैं। राजवीर अनवी के माथे से अपना माथा जोड़ बोला, आई लव यू जान। अनवी भी उसकी इस बात पर मुस्कुराकर बोलती है, आई लव यू मिस्टर शेखावत। तभी बाहर से आवाज आई, भाई आज आपको कितनी फाइल ढूंढनी है या कुछ और चल रहा है?
अनवी और राजवीर उसकी बात सुन अलग होते हैं और राजवीर अनवी के माथे को चूम लेता है और बोला बाई शाम को मिलते हैं। राजवीर और अनवी दोनों ही रूम से बाहर आते हैं और राजवीर आर्यन को घूर कर देखता है और बोला चल आज तू भी ऑफिस काम भी देख लेना और अब तुझे भी काम सीखना चाहिए। नहीं भाई मैं तो अभी छोटा हूँ, अभी से काम सीखूं, आप ही ऑफिस देखो, मैं और भाभी आज घूमने जा रहे हैं। क्यों भाभी आज मुझे मुंबई घुमाने ले चलो। वो क्या है ना, मैं मुंबई पहली बार आया हूँ। अनवी ने कहा ठीक है आज चलते हैं, अन्या को भी बुला लेते हैं। ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ। ये बोल अनवी रूम में चली जाती है। राजवीर आर्यन को देख बोलता है ध्यान से जाना और जान का ख्याल रखना, और ये बोल राजवीर भी चला जाता है। आर्यन भी अपने रूम में तैयार होने चले जाता है। टू बी कंटिन्यूड।